कर ले कर्म की तू पहचान। और हमारे कर्म अकर्म विकर्म की गति हम ही समझ सकते हैं। तो हमने अब तक बहुत कुछ सीखा। उस सीखने का शॉर्ट में क्या क्या समझा हमने अभी तक, जो मेडिटेशन में हमको काम आएगा, जो डे टू डे लाइफ में हमको काम आएगा। तो आप लोग शेयर करेंगे, जितेश जी, राधिका, और भी जो भी न्यू ज्वाइन है वो। जो पुराने हैं वो नहीं करेंगे, जो नए को शेयर करने देंगे। यस। क्या क्या सीखा आप लोग बताओ अब। खुली आंखों से भी विजुअलाइजेशन वेरी हो गुड। सकता है। बहुत ये अच्छा। और और खुली आंखों से भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। और क्या हम्म, सीखा? जितेश जी ने क्या क्या सीखा? कीप शेयरिंग, ताकि मुझे भी क्लैरिटी मिले, और कितना आगे और क्या क्या इंक्लूड करना है मुझे समझता है। आप लोग ऐसे शेयरिंग करते रहोगे ना तो फिर अपडेट मिलता रहेगा। क्योंकि हम ऑनलाइन है, इसलिए ये जरिया लेना पड़ेगा। ऑफलाइन होते थे तो हम डायरेक्ट फिर प्रश्न उत्तर पूछ के थोड़ा जल्दी भी मतलब थोड़ा ऐसे भी होता है। ये ऑनलाइन पे सब शेयरिंग वगैरह में टाइम जाता है। बोलो। जैसे हमारा हर एक विचार एक शक्ति है, एनर्जी है। बहुत अच्छा। ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ये माइंड में हमारे हमेशा रहेगा तो हम हमेशा सतर्क रहेंगे। मतलब दुनिया के अंदर तीन बंदर दिखाते हैं ना, गांधी जी के बापू के तीन बंदर दिखाते हैं। तो वो हम्म, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, बुरा न देखो, इतना ही बोलता है। लेकिन परमात्मा के पांच बंदर है। परमात्मा उसके पहले ऐड करता है, बुरा न सोचो। राइट। और बुरा ना, जैसे बुरा ना सोचो, फिर सोचने की वजह से ही बुरा फील होता है। बुरा उसके बाद देखता है इंसान, मतलब देखने से, सुनने से, और इंफॉर्मेशन टच करने से इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। उसके ऊपर से विचार क्रिएट होते हैं। तो इंफॉर्मेशन पे ही कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करना है, फिर बुरा ना सोचो। और उन्होंने और भी हमको बताया है उसका सॉल्यूशन, कि फिर शुभ सोचो, या कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। ये पांच वाक्य परमात्मा हमको समझाते हैं अपनी मुरली में या अपने महावाक्यों में। तो ये उसका एंटीडोट भी परमात्मा हमको देते हैं, कि एक बंदर और एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया उसमें, कि बुरा न सोचो। फिर बुरा मत करो। अगर आ भी गया मन में, बुद्धि में, वाणी में भी आ गया समझो, गुस्सा करने का, लेकिन मैं एक दूंगा रख के, मैं एक मतलब मैं आपका बदला लूंगी, ऐसे कोई वाक्य आ भी गए, तो भी वाणी तक भी आ गया। उसके बाद में की स्टेज होती है, हमने पहले लेसन्स में सीखा था। उसके बाद वाली स्टेज होती है एक्टिंग, एक्ट या कर्म, एक्शन। तो एटलीस्ट एक्शन में नहीं आने देना है हमको। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमने सीखा अभी तक। और कल का जो सेशन था वो क्लियर हुआ, क्योंकि कल का सेशन आज का सेशन कनेक्टेड होगा। तो हम कर्म सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं। कल हमने सृष्टि के चक्र के रूप में कितने युग होते हैं, हर एक युग का कैसे इक्वल पार्ट है, 5,000 साल में कैसे ये ड्रामा घूमता रहता है। इसको ड्रामा भी बोलते हैं, ड्रामा। ड्रामा मतलब जैसे शेक्सपियर ने बोला था ना, कि बाबू मोशाय, वो इसमें आनंद वाली मूवी में भी था, कि हम सब कलाकार हैं, ये रंगमंच है, और यहाँ पे आता आना जाना हमारा शुरू रहता है। आएंगे फिर से जाएंगे, फिर से पार्ट प्ले करने के लिए आएंगे। तो ये लगातार चलता रहेगा। इस स्टेज को परमात्मा ऊपर से डायरेक्ट करता है। और लास्ट में वो सुभाष घई की मूवीज देखी होगी आपने। तो उसके सुभाष घई की मूवीज की स्पेशलिटी क्या होती है? हर मूवी के एंड में वो कहीं ना कहीं खुद आ जाता है। कोई ना कोई शूटिंग में वो खुद को लेता है। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने वो चीज? सुभाष घई हाँ। की सारी मूवीज ऐसी होती है। तो कुछ हम्म, कुछ डायरेक्टर्स खुद भी लास्ट में आ जाते हैं। वैसे ही परमात्मा भी इस मूवी का डायरेक्टर है, इस ड्रामा का डायरेक्टर है। और परमात्मा भी इस डायरेक्टर में खुद भी लास्ट में एंट्री मारते हैं। वो खुद बाद में लास्ट में आते हैं और सारा क्रेडिट लेके जाते हैं। हमको सारा भगाते हैं पूरा ड्रामा भर। और लास्ट में खुद एकदम मेन हीरो आके मेन हीरो वही बन जाते हैं। मतलब सुप्रीम एक्टर, सुप्रीम डायरेक्टर उनको बोलते हैं। प्रोड्यूसर भी वही है। तो बहुत सुंदर तरीका का है, ड्रामा है। हमको फिर इसलिए कभी कभी कठपुतलियां होने का भी फीलिंग आता है, कि हमसे करवाया जा रहा है। फिर ये कठपुतली का फीलिंग हमको प्रॉब्लम से फ्री होने का भी एक सॉल्यूशन है। क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं आती, फिर करने वाला वही है, करता रहे फिर, है ना। हम सिर्फ निमित्त बन के करें काम।
तो बहुत सारी चीजें इसमें हेल्प करती हैं। कंफ्यूजन होने वाली कोई भी पॉइंट नहीं पकड़ना, जिस पॉइंट से कंफ्यूजन हो रहा है उसको समझने की कोशिश करना, समझ रहा है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। जितना ध्यान में आ रहा है उतना समझ के आगे बढ़ो। कभी भी कंफ्यूजन के कारण बैकफुट पे नहीं जाना, ये आप लोगों को एक गोल्डन क्या बोलेंगे टिप है, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर कुछ कुछ होता है, नहीं नहीं बहुत सारी पहले बातें हमने सुन के रखी हुई होती है। सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मैंने आपको पहले दिन बोला था एकदम नॉन प्रिजुडाइज माइंड से एकदम क्लीन शीट होके बैठो। ऐसा होता नहीं, हमारे दिमाग में हमने कितना कुछ सुना हुआ होता है, उसके भी लेप छेप लगे हुए होते हैं, कितने कितने जन्मों से हम क्या क्या करके आए हैं, उसके भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट्स होते हैं। तो हम उसी को लेके सारी बातें सुनते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हमें कंफ्यूज कर देती है, पहले कुछ सुना था अब कुछ सुना है, पहले अलग समझा था अब कुछ अलग समझ रहे हैं। तो कभी कभी आसानी से एक्सेप्टेंस होता है, कभी कभी थोड़ा समय के बाद और क्लैरिटी मिलने के बाद एक्सेप्टेंस होता है। इसलिए खुद को समय भी देना है, ये कोर्स करते हुए खुद को समय देना है कि धीरे धीरे मेरे बुद्धि के एक एक लॉक खुलते जाएंगे। इसको एक शब्द है बुद्धि के कपाट खुलना, या फिर बुद्धि के ताले खुलना, परमात्मा ये अपने महावाक्यों में यूज करता है। आज ही सुबह अभी थोड़ी देर पहले 6 से 7 हमारा मॉर्निंग क्लास होता है, तो उसमें हमने यही सुना हम लोगों ने सबने मिलके। तो उसमें परमात्मा ने बोला कि मेडिटेशन में आप इस तरीके से करो कि आपके बुद्धि के सारे ताले खुल जाने चाहिए। एक एक लॉक खुलता है ना तो हमको ऐसे यूरेका मोमेंट फील होता है कि वाह ऐसा भी है, अच्छा ये इसका रीजन है। तो ऐसे बहुत सारी टिप्स हमको मिलते रहती है। तो हमने कल भी 4 युगों के बारे में सुना, तो हमको फील हुआ कि ये ड्रामा कैसे घूमता है। ये भी समझा कि ये निरंतर है क्योंकि चक्राकार है, लीनियर नहीं है टाइम। और एक हमने मैसेज लिया कल के इससे, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कर्म को और दुनिया में हमारे साथ जो भी हो रहा है उसको इजीली एक्सेप्टेंस नहीं आता है, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए ये पॉइंट्स हमको हेल्प करती है। ज्ञान को अस्त्र शस्त्र भी बोला जाता है। मतलब हम कुरुक्षेत्र में, अभी गीत में आपने सुना ना, कर्म क्षेत्र ये जग सारा तू रह इसमें कमल सा न्यारा। क्या था, और एक एक वर्ड बहुत अच्छा है इस गीत का, मैं आपको भेज दूंगी बाद में। तो कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो उच्च महान। हमको सिर्फ फोकस अपने कर्मों पे करना है, क्योंकि कर्मों के पीछे हमारे इंटेंशन बहुत मायने रखते हैं। ये सबसे बेसिक चीज कर्म सिद्धांत की आप समझ लो। यहाँ पे न्यूटन का सिद्धांत दिखाया गया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो पहले तो इक्वल रिएक्शन पे ही हम फोकस करेंगे, कि जैसे इधर एक दोलक है, वो दोलक जोर से मारा तो वो इधर के सबको मारते हुए आगे तक जाएगा, और उधर से फिर से उतने ही प्रेशर से रिवर्स गाड़ी आएगी, ऐसे हिलेगा वो दोलक। मतलब जितना जोर से मारा गया उतने ही जोर से रिवर्स आएगा, जितना जोर से मारा गया तो उतने जोर से ये आगे मूव करेंगे, ये हो गया इक्वल रिएक्शन। उधर से फिर से जाके उतने ही जोर से वापस मारा जा रहा है, वो हो गया अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हर एक्शन का होता है। तो ये जो जोर है, ये जो प्रेशर है, ये जितने पावर से हमने ये दोलक मारा है उतने पावर से सारी एक्टिविटी हो रही है। हमने थोड़ा कम प्रेशर से मारा तो दोलक दोलक उतना ही सबको हिलाएगा, उधर से भी उतना ही हलचल होगी। क्लियर? मतलब सबसे मेन पॉइंट लिख लेना है हमको, इंटेंशन मैटर्स। हम हर कर्म के पीछे कौन सी इंटेंशन से, इसको हिंदी संस्कृत में बोला जाए तो कौन सी वृत्ति से हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधिका मेरे घर पे आई, मैंने उसको पानी का ग्लास दिया। अब वो पानी का ग्लास देने के पीछे मेरी वृत्ति क्या है? अब मैंने 10-15, मैंने ना हजारों लोगों को पानी के ग्लास दिए, मैंने पूरे पाइया वो पानपोई खोल दी, मैंने पानी के मटके जगह जगह रख दिए, और अब मैं खुश हूं कि मैंने कितने लोगों को पानी पिलाया। राइट? और फिर मैं लास्ट में मेरा अकाउंट चेक करती हूँ, मैंने इतने लोगों को पानी पिलाया, मेरा तो बहुत पुण्य जमा हो गया होगा। राइट? तो एक स्टोरी बताती हूँ आपको। एक बहुत बड़े सेठ जी, मतलब ये आजकल आकाशिक हीलिंग और बाकी सब चलता है, तो एक रियल स्टोरी है कि एक व्यक्ति बहुत बड़े सेठ जी थे, और उन्होंने बहुत लाइफ टाइम में बहुत दान किए, बहुत पुण्य किए उनके हिसाब से, जैसे हमारे जनरल लैंग्वेज में पुण्य बोला जाता है। बहुत लोगों को खाना खिलाया, बहुत लोगों को पैसे बांटे, बहुत लोगों को दान पुण्य किया। तो मृत्यु के समय इतने हजारों की भीड़ उनके साथ में थी। तो मृत्यु के बाद में उनकी आत्मा को इतनी खुशी हुई कि ऐसे वो जंप मार रही थी खुशियों में, जॉय में जंपिंग कर रहे थे, खुशियों में खग्गियां मार रही थी वो आत्मा, कि वाह अब तो मुझे एकदम बढ़िया मिलेगा सब कुछ, है ना। जीवात्मा जगत की नियम है ना, उसमें ये कहानी है।
तो उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि जीवात्मा जगत में 7 लेयर्स होते हैं। हर लेयर के अपने अपने रूलर्स होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, मास्टर एंजल्स बोलते हैं। तो जिन्होंने बहुत ही निकृष्ट काम किए, किसी के खून किए, किसी का ये रेप किया, या अपने स्वार्थ के लिए लोगों को तकलीफें देकर जिन्होंने जिंदगी जी, उनको मृत्यु के बाद वहां पे रखा जाएगा। फिर सेकंड लेयर में थोड़ा सा ऐसे सोल्स जिन्होंने इस जीवन में आके खुद पे काम करना भी शुरू किया थोड़ा बहुत, और कर्मों पे ध्यान दिया। बहुत बुरे कर्म नहीं किए ऐसे निचले स्तर के, लेकिन थोड़े बहुत कर्म विकर्म उनसे भी होते रहे, और वो फिर भी खुद पे थोड़ा फोकस करती रही। वो आत्माएं थर्ड लेयर में। सेकंड में थोड़ा सा अवेयरनेस में या थोड़े नॉर्मल कर्म करने वाली आत्मा। थर्ड लेवल में उससे थोड़ी ऊंची क्वालिटी की। फिर चौथे लेयर में ऐसी आत्माएं जो खुद के ऊपर काम करके दूसरों को भी हेल्प करने लगी। पांचवे लेयर में ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही लोगों के फायदे के लिए रखा, जैसे जैसे सातारकर महाराज, या फिर साईं बाबा, या फिर ये जो भी बड़े बड़े संत महात्माएं होके गए जिनको आज भी उनके, या फिर गजानन महाराज, जिनके अभी भी मूर्तियां बनी और अभी भी जिनको लोग मानते हैं, या जिनके साक्षात्कार हुए थे एक जगह से 10 जगह पे साक्षात्कार, मृत्यु के बाद मृत्यु यहाँ हुई और लोगों को कितने कितने दूर माइल्स पे वो लोग लाइव दिखाई दिए। तो ऐसे सिद्धियां वाले जो सिद्ध पुरुष, उन्होंने अपना जीवन ही मानवता के लिए अर्पित किया। कभी कभी जन्म लिया, लोगों को ज्ञान सुनाया, और फिर से उन्होंने जन्म ही नहीं लिए, पर वो यहीं पे घूमते रहते हैं। वो एंजल्स मतलब मास्टर सोल्स भी बोलते हैं उनको। तो वो आत्माएं उस लेयर में। उसके ऊपर की लेयर में वो आत्माएं जो परमात्मा को रियल फॉर्म में याद करने के लिए तैनात होती है, जो समझ लेती है कि क्या पर्पज है लाइफ का और कहाँ जाना है। और सातवें लेयर में, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप बुक पढ़ोगे तो क्लैरिटी आएगी। तो सातवें, ये एक्चुअली इस कोर्स का पार्ट नहीं है पर समझने के लिए एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो सातवें लेयर में डायरेक्ट आकारी फरिश्ता रूप में प्रजापिता ब्रह्मा या ऐसी सोल होती है कि जो इन सभी सोल्स को डायरेक्शन देती है। और उनके भी 3 लेयर ऊपर 10वें डायमेंशन में परमात्मा का निवास स्थान है। राइट। तो समझो, इस सेठ जी को ऐसा फील हुआ कि मुझे तो ऊपर वाली लेयर्स मिलेगी। वो समझने के लिए आपको इतना बताया। तो ऊपर वाली लेयर मिलेगी मृत्यु के बाद, मैंने तो इतने अच्छे काम किए। तो वो बहुत खुशी खुशी जाता है, और उसको एंट्री नहीं मिलती वहां पे। उसको एंट्री दूसरे या पहले के बीच में मिल जाती है एंट्री। तो वो इतना नाराज होता है, इतना नाराज होता है, वो वहां पे एकदम क्या बोलते हैं, कोर्ट केस जाहिर कर देता है। कहानी के रूप में बता रही हूँ, थोड़ा सा इलेबोरेट, थोड़ा सा डेकोरेट करके। तो वो बोलता है कि अरे ऐसे कैसे, वो वहां पे एकदम कोर्ट में जाता है, अपील करता है कि मुझे तो ऊपर की लेयर मिलने चाहिए, मुझे नीचे की लेयर क्यों मिल रही है, मैं तो सेठ जू, मैंने तो इतना काम किया। देखो नीचे देखो, मेरे अंत्येष्टि में कितने लोग आए हुए हैं, हजारों से लोगों की भीड़ उमड़ी है, और आप बोलते हो मैंने पुण्य नहीं किए। वो बोलते नहीं, आपका इतना पुण्य का स्टॉक ही नहीं है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरा तो बहुत है। ऐसे लड़ाई चलती है, फिर वहां पे इंटरफियर किया जाता है। चंद्रगुप्त को बुलाया जाता है, चंद्रगुप्त जी उसको लेखा जोखा दिखाते हैं कि सेठ जी क्या क्या किया आपने। तो बोलता है मैंने इतने सारे स्कूल खोले, पता है कितने स्कूल में मैंने डोनेशंस दिए। तो कहा चलो मैं आपको सीन दिखाता हूँ। वो सीन में उनको दिखाई दिया कि वो एक कॉलेज खोलते हैं बहुत बड़ा, उसको डोनेशन देते हैं, और उस कॉलेज में जाते हैं। और उस कॉलेज में उनको हेड बोल, मतलब एक गेस्ट बोल के बुलाया जाता है। वो गेस्ट बोल के स्टेज पे बैठते हैं। जब वो नीचे बैठते हैं तो उनके माइंड में क्या है वो सब दिखाता है चंद्रगुप्त उनको। तो जब वो नीचे बैठे हैं तो उनके माइंड में है, पता नहीं मेरा स्वागत कैसे करने वाले हैं यहाँ पे, इतना दिया है, मुझे थोड़ी वीआईपी सीट देनी चाहिए थी, मेरे लिए थोड़ी कॉमन सीट रख दी गई है, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो ऐसे सोच के वो बैठा। तो ये सारे थॉट उनको पढ़ाए गए। फिर ऊपर गए, ऊपर उनको बुलाया गया स्टेज पे, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बिठाया गया। और फिर उनको फील हुआ कि मुझे कुछ तो भी इसके बदले में देना चाहिए, इन लोगों ने मेरा सत्कार करना चाहिए। तो उनको एक बहुत बड़ा हार लाकर पहनाया गया सब लोगों ने, और सब ने बहुत तालियां बजाई, और सेठ जी बहुत खुश हुए वो हार पहनते हुए कि वाह वाह वाह, मैंने इतना पुण्य किया, मुझे इतना बढ़िया हार मिलना ही चाहिए था, बहुत अच्छा स्वागत किया आपने। बहुत खुश हुए। कहा सेठ जी, आपने जो वो 1 करोड़ दिए थे ना वो कॉलेज को, ये हार 1 करोड़ का है। तो आपके 1 करोड़ बचे किधर? आपने 1 करोड़ लगाए, आपके हार के 1 करोड़ है। बोलता मतलब, आप लोगों को समझ गया मतलब? सेठ जी को मतलब नहीं समझा, आपको मतलब समझ गया? यस। अगर, हाँ, अगर सपोज हम दान कर रहे हैं, तो दान के बदले में जो कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, तो वह दान खत्म हो जा रहा करेक्ट। उसके बदले में अपेक्षा की ना उन्होंने, हार फूल की, तो वो हार ही 1 करोड़ का हो गया। मतलब आपका वहां पे सेटल हो गया। है।
मतलब इतनी बड़ी सेवा का आपने इतना सा रिटर्न फील किया कि मुझे मिलना चाहिए। या फिर हम देखते हैं मंदिरों में इनके स्मृति प्रीत्यर्थ लोग सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और उन लोगों के नाम पढ़ते जाते हैं जिन्होंने वो दान किया, ऐसे। या फिर पैरों के नीचे उनका नाम आ रहा है ये नहीं सोचते, पर वो नाम डालते पंखे के फैन पे, एक नाम पे इसका नाम, दूसरे नाम पे दूसरी पीढ़ी का नाम, तीसरे ये पत्ता इसने दिया। पंखा बेचारा घूमता रहता है और सारी पीढ़ियां घूम रही है पंखे पर। तो जब बहुत जगह हमको ये दिखता है बड़ी बड़ी बाहर में गुप्त दान का इसीलिए महत्व है शास्त्रों में भी। लेकिन बहुत कभी कभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी दिखाया जाता है, वो अलग चीज है, इंटेंशन मोटिवेशन का है तो। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं, समाज में भी देखते हैं, हम बहुत जगह जाते हैं तो समाज में इतना मान शान का ये है कि एक्स है, एक्स के मतलब एक्स पोस्ट क्या थी, यहाँ उस पद से उतर गए हैं, पर पहले के वो अध्यक्ष थे, ये लिखना लिखते हैं लोग अपने प्रोफाइल में कि इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, इसमें ये कर चुके हैं। मतलब जो अभी वर्तमान में नहीं है वो भी ओहदा अभी भी लेके घूमते हैं। आप देखेंगे बहुतों के घर के बाहर होता है रिटायर्ड सो एंड सो, एक्स सो एंड सो, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स सो एंड सो। ध्यान में आ रहा है? मतलब जो भी किया उसके एक्स में भी अभी भी जी रहे हैं, उसको छोड़ा नहीं है बुद्धि से ओहदे को। इसलिए हम बहुतों को बोलते हैं तो वो रिटायर के रूप में वो नाम लगा के घूमते हैं, मतलब खुद की आइडेंटिटी क्या थी। तो वो ओहदों को, पद को, किए हुए कार्य को अगर हम अटैच्ड है तो वो कर्म क्या बन रहा है, तो उसकी फलश्रुति कैसे होगी। तो ये शॉर्ट में एक कहानी आपको पूरा ही बता देती है कि कर्म सिद्धांत क्या है। कर्मों के तीन प्रकार है। क्या कहेंगे? कर्मों के तीन प्रकार है। वो है कर्म, सॉरी, अकर्म, विकर्म और सत्कर्म। ठीक है? अभी कल हमने युग देखे ना, तो वो युगों में ये तीनों प्रकार के कर्म हम करते हैं। तो सतयुग के अंदर कौन से कर्म होंगे, क्या लगता है आपको? सतयुग में कौन से सत्कर्म। कर्म? सत्कर्म होंगे। ठीक है, ये लगना साहजिक है क्योंकि सतयुग नाम में हमने सतयुग से सत्कर्म को जोड़ दिया। सतयुग में ना हम दान पुण्य करते हैं क्योंकि हमारे आसपास भी सारे देवताएं होते हैं, हम भी देवता होते हैं। कल आपको छोटे छोटे ये भेजे थे, एक रील भेजी थी और एक कुछ ये भेजा था, एक टेक्स्ट भेजा था आपको, तो वो आपने पढ़ा होगा। तो सतयुग के अंदर सभी लोग देवी देवताएं होते हैं। तो वहां पे आपका दान लेने के लिए कोई है ही नहीं, भिखारी किसको दान हाँ। करोगे? तो वहां पे ना दान हम्म। है ना पुण्य है। तो सतयुग में कुछ नहीं है। तो इसीलिए वहां पर आपने कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया। दूसरी चीज हमने सुनी, सुख में कोई सिमरन नहीं करता, सब दुख में सिमरन करते हैं। भगवान को याद हम द्वापर युग के बाद से शुरू करते हैं। द्वापर युग के बाद से ऐसा हाथ था ना स्वस्तिका का, तो हम याद उसके बाद हाँ। करते हैं। तो सतयुग में तो ना हमने भगवान को याद किया ना मंदिर बनाए। मंदिर कब से स्टार्ट हुए? द्वापर युग में सौराष्ट्र सोमनाथ का पहला पहला मंदिर बना। उसके बाद उसको कॉपी कर करके बाकी राजाओं ने मंदिर बनाए, फिर लोगों ने अपने घरों में बनाए, फिर लोगों ने पब्लिक प्लेसेस में मंदिर बनाए। फिर पहले परमात्मा शिव की भक्ति हुई, शिव जी के बाद में फिर हमको याद आया लक्ष्मी नारायण भी थे, फिर हमने शिव जी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण को भी जोड़ा। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, परमात्मा शिव की अकेले भक्ति थी। फिर शिव के साथ साथ देवी देवताओं की भी पूजा की, मतलब भगवान अलग देवी देवता अलग, ये हमने समझ लिया। पर हमने भगवान को भी याद किया। भगवान से वो जो एक कहानी सुनाई थी ना आपको, राम 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 और अल्लाह अल्लाह, तो एक परमात्मा पे नहीं टिके हम, हमको लगा यहाँ से नहीं यहाँ से भी मिलेगा, तो हमने देवी देवताओं की भी पूजा की। गौतम बुद्ध के कथाओं में बहुत कहा जाता है कि बहुत अलग अलग जगह पे अपने बच्चे को बचाने के लिए लेके गए, लास्ट में बच्चा बचा नहीं क्योंकि एक जगह टिके नहीं, एक की ही दवाई नहीं की। तो इस तरीके से बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा हमने शुरू कर दी। तो हमारी भक्ति अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन गई। व्यभिचारी मतलब अनेक, अव्यभिचारी मतलब एक से एक व्रता होकर रहना, जैसे बोलते ना एक पत्नी व्रता एक पति व्रता। और अव्यभिचारी किसको बोलते हैं? ये बहुत व्यभिचारी है, मतलब उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या वो एक की जगह 10 लोगों को ये करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्यभिचारी। तो वैसे यहाँ पे है, एक परमात्मा को याद किया, फिर बाद में हमने बहुत सारी देवी देवताओं को भी याद किया। अब तो देवी देवता छोड़ो, इंसानों के भी पैर धो के पी रहे हैं गुरु लोग, एकदम खुलेआम अपने पैर धुलवा रहे हैं और पिला रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। और जिसने नहीं पिया उसको डर दिखाया जाता है कि गुरु का निंदक ठहर न पाए। अब ये सदगुरु का निंदक ठहर न पाए मतलब सदगुरु की जो निंदा करवाएगा अपने जिंदगी से, उसको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा।
ये इंसानों के लिए नहीं था, ये परमात्मा के लिए था, कि परमात्मा की हमारे कर्मों के थ्रू, हमारी जिंदगी के थ्रू अगर उसकी अवहेलना होती है, समझो मैं परमात्मा का ज्ञान ले रही हूँ मेरे लाइफ में, मैंने बहुत ही खुद को फेमस कर दिया ब्रह्मा कुमारी के रूप में, और अब मेरा कुछ ऐसा कर्म हो रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि अरे भगवान इसको ये सिखाता है, ये ऐसे कैसे बिहेव करती है, और मैंने उसको क्लैरिटी में नहीं लाया लोगों को कि ये मेरे खुद के संस्कार है, भगवान ने नहीं सिखाए, मैं लोगों को भ्रम में रख रही हूँ, तो भगवान का नाम बदनाम किया मैंने, तो मुझे कहीं पे ठिकाना नहीं मिलेगा, समझा। लेकिन गुरुओं ने खुद के लिए लगा कि ये डर बिठा के भक्तों को अपने पास रख के अपने चेले बना के रखा हुआ है। परमात्मा कभी अपने चेले नहीं बनाता, परमात्मा बच्चे बोलता है। तो इस तरीके से भी काम चल रहा है। तो अभी हम देवी देवताओं के साथ साथ अभी इंसानों को भी भगवान मान रहे हैं। अभी वो भी छोड़ो, अभी तो भूत पूजा शुरू हो गई। शमशान में जाकर आप देखो अमावस्या के दिन, या फिर आप जाओ वो कौन सा कामाख्या मंदिर में जाओ, अघोरी पूजाएं हो रही है। काली देवी के नाम पे अघोरी पूजाएं हो रही है, शमशान घाट में ब्लैक मैजिक्स की प्रैक्टिसेस हो रही है। मतलब भूतों की प्रेतों की पूजा कर रहे हैं लोग। इसीलिए प्रेत जलाते हैं तो हम वहां पे रुकते हैं, उसकी हड्डी सिर की हड्डी फूटने तक, वो ब्रेन को फूटने तक रुकते हैं वहां पे, है ना। और हड्डियां पूरी कनेक्ट करते हैं वापिस जाके। अदरवाइज जो मसन जोगी बोलते हैं, या उसको हिंदी में नाम है कुछ एक अच्छा नाम है, जो मुरली वाले रेगुलर उनको याद होगा तो बताओ। जो शमशान में ये करते हैं, ठीक है समझ गया होगा आपको वो। तो जो शमशान में पीछे रहते हैं, संभालते हैं सारा शमशान का, तो उनको सारा उनका ध्यान होता है वो कवटिया लेने के लिए। तो भूत पूजा प्रेत पूजा भी इससे हो रही है। तो ऐसे कर्म हो गए। तो ये व्यभिचारी भक्ति में हम चले गए, ध्यान में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बनते हैं सारे कर्म। सतयुग में ये कुछ नहीं होता, कोई भक्ति नहीं, कोई पुण्य नहीं। तो सतयुग में हमारे कर्म अकर्म बनते हैं। सतयुग में क्या बोला गया आपको कल, कि पिता ने हमको, परमात्मा पिता ने मुट्ठी भर के दे दी, तो कहते हैं ना भरी मुठ 1.25 लाख की, बच्चा आता है तो ऐसे आता है। तो परमात्मा हमको दिव्य गुण दिव्य शक्तियां भर कर भेजता है। मतलब चेकबुक लेके बैंक बैलेंस फुल करके भेजता है कि जाओ अब 5,000 साल मौज करो। राइट। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ विड्रॉल कर रहे हैं, बैंक में जा जाके चेक वसूल कर रहे हैं। ठीक है। तो सिर्फ विड्रॉल चल रहा है, डिपॉजिट कुछ नहीं चल रहा है। तो वहां पे हमारा हर कर्म अकर्म है। वहां पे ना पाप कर्म कर रहे हैं ना पुण्य कर्म कर रहे हैं, न्यूट्रल कर्म इज अकर्म। फिर आते हैं हम द्वापर युग में। तो द्वापर युग से हमको थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है, तो वहां से थोड़े पुण्य कर्म हम शुरू करते हैं। लेकिन साथ साथ में विकर्म भी करते हैं। विकर्म मतलब विकारों के वश, विकारों के आधार पर किए गए कर्म। फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य मत्सर, ऐसे सारे 10 विकारों के भरोसे जो हम कर्म करते हैं, या उनके इंटेलिजेंस में जो कर्म करते हैं, वो बनते हैं विकर्म। और कलयुग में तो विकर्म अति पर हो जाते हैं। कलयुग में तो कर्मों पर ध्यान ही नहीं है इंसान का। मतलब द्वापर युग से कलयुग तक थोड़ा तो अटेंशन था, थोड़ी तो भक्ति में दम था, अव्यभिचारी थी, थोड़ा सा उसमें कर्म कांड भी किए, तो श्रद्धा बहुत थी। लोग प्यार से भगवान के सामने बैठते थे, मीरा जैसे, तुकाराम जी जैसे, संत नामदेव जैसे, चोखा मेरा जैसे संत होके गए, बहुत रममान होके भक्ति किया। लेकिन द्वापर युग में तो भगवान के स्थलों पर लोग हनीमून के लिए जाते हैं। आप देखोगे बालाजी में इधर उधर लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं। जो इतने शुद्धता के स्थान है वहां पे जाके लोग क्या कर रहे हैं, है ना। उनके आश्रम में जाकर लोग हनीमून के लिए रुक रहे हैं। तो इतनी अवहेलना हो गई है। मतलब उसी गंगा की पूजा करते हैं और उसी गंगा में मैल डाल रहे हैं। तो इतनी अवहेलना वाली भक्ति हो गई है। तो यहाँ पे विकर्म बन रहे हैं। तो कर्म मतलब अकर्म विकर्म, है ना। और बीच में पुण्य कर्म भी आ जाते हैं। और एक प्रकार है सत्कर्म। सत्कर्म उसको बोलते हैं जो परमात्मा के दिए गए श्रीमत के बेसिस पे किए गए कर्म है। परमात्मा के दिए श्रीमत के आधार पर किए हुए कर्म इज इक्वल टू सत्कर्म। जहां पर और एक दूसरा अर्थ, सत शब्द आता है तो आपको अभी क्या याद आता है, 7 वैल्यूज याद आती है। जो 7 वैल्यूज आपको बोली थी, जिसका होमवर्क अभी तक आप लोगों ने भेजा नहीं है। मैंने बोला था अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया आप लोगों ने, ना पूजा जी ने, ना जितेश जी ने, ना राधिका ने, ना खुशी ने, है ना। अभी तक वो सातों वाक्य बना के नहीं भेजे हैं, 7 वैल्यू से जोड़ के। अपने पास लिखे है कि नहीं लिखे, बताओ, ऑडियो ऑन करो। पूजा जी जितेश जी ऑडियो ऑन करो। लिखे लिखे तो हैं। है। लिखे हैं पर भेजे नहीं, ठीक है भेजो, फोटो भेजो आज। तो कैसे बनाए हम देखेंगे, चेक करके कुछ करेक्शंस हो तो बताएंगे। पूजा जी लिखे हैं क्या।
हाँ, लिखे हैं, सिर्फ हाँ। भेजे। हाँ, भेजे नहीं। मतलब आप लोग प्रॉपर वीडियो फॉलो कर रहे हो। ओके। तो वो सातों गुण का सात से कनेक्टेड है, मतलब सत्कर्म। मतलब जहां पे हम गुणों को प्राधान्यता देकर हमारे कर्म करते हैं। मतलब हमारा हर कर्म करते हुए इसमें प्यूरिटी है क्या, ये शुद्धता है क्या, फिर इसमें क्रोध मुक्तता, मतलब इसमें प्रेम है क्या, इसमें आनंद वाली फीलिंग है क्या। मतलब हम ये सातों गुणों में से या तो किसी को प्रायोरिटी दे के कर रहे हैं, या सातों ही गुणों को कंसिडर करके जब हम कर्म करते हैं, देन उसको कहा जाता है सत्कर्म। क्लैरिटी मिल रही है? तो सत्कर्म कब होंगे बताओ, तो आप लोग बताओ मुझे, कब होंगे सत्कर्म? क्या कहेंगे? अपना अपना बताओ, स्क्रीन तो ऐसे ही जब शेयर कर रही हूं मैं। जो कब होंगे? कर्म से हम। हाँ, कौन से युग में होंगे? चलो और एक हिंट दे रही हूँ, इजी होगा आपको। कौन से युग में हमारे सत्कर्म होंगे? पांच युग देखे हमने कल, पक्के हो गए माइंड में। पांचों युगों में से बताओ कौन से कर्म सत्कर्म होंगे, कहाँ पे होंगे सत्कर्म? सृष्टि चक्र के कौन से एरिया में सत्कर्म होंगे? क्या कहेंगे जितेश जी, बताओ। सोचो। सत, हो कि गलती होगा ना, जवाब तो दो, हाँ, ट्राई तो करो। सत, सतयुग। कलयुग में, द्वापर युग से तो चालू हुआ, तो कलयुग में। कलयुग में, लेकिन हमको सत्य इसका ध्यान कहाँ था? मतलब हमको ये सातों गुणों का नॉलेज ही नहीं था कलयुग में। कर तो सकते थे पर नॉलेज कहाँ था हमको, तो हम तो भटके हुए थे। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। कितने शास्त्र आ गए, कितने मठपंथ आ गए। तो वहां तो बुद्धि भटकी हुई है, भ्रमित थे। तभी तो परमात्मा को ऐसे करके पुकारना शुरू किया है। और बताओ। आप ऐसे बोलोगे, गलत होगा तो फिर हमेशा याद रहेगा कि सही क्या जवाब था। इसलिए बोलने का ट्राई करो। सारे युग बोल देंगे। चलो। संगम युग में, संगम युग में हमको श्रेष्ठ कर्मों का नॉलेज मिल रहा है अभी। आप लोगों का संगम युग कब से स्टार्ट हुआ? क्या बोलेंगे? राधिका, जितेश जी, पूजा जी, खुशी भी ऐड हुई है क्या? यस। आप लोगों के लिए संगम युग कब से स्टार्ट हुआ है बताओ? 1936 से स्टार्ट हुआ है, पर हमारे आई लिए कब से? थिंक 36। हाँ, लेकिन हमारे लिए कब से हमारे स्टार्ट लिए हुआ? जब से हम रेकी में आए हैं तब से स्टार्ट यस। हुआ है। जब से आपने ये 7 डेज को स्टार्ट किया, वो जब से डेट रेकी हमेशा याद हीलिंग रखना। में healing में आई। यस, राइट बोला। तो जब से आपने ये 7 डेज को स्टार्ट किया ना, वो दिन आपका बर्थडे है, याद रखना। जिस दिन आपने डिसाइड किया कि हमको ये कोर्स करना है, दैट इज योर न्यू बर्थडे। तो ये संगम युग में आपका नया जन्म है। तो संगम युग के अंदर जब हम ये कोर्स करते, ज्ञान लेते परमात्मा से, और हमको सात्विकता की नॉलेज मिलती है, तब से हम उसको प्रायोरिटी देकर कर्म करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 100% ही करने लगे, पर एटलीस्ट हमारा अटेंशन तो होगा अभी। आपका, मेरा, सबका। मैं भी खुद पे काम कर रही हूँ, आपका कोर्स करवा रही हूँ, मतलब मैं कोई 30 मार खा नहीं हूँ, या मैं कोई एकदम दूध की धुली हुई नहीं हूँ। अभी भी मेरा खुद पे काम चल रहा है। आज सुबह के मुरली में ही, आज सुबह का जो हमारा मॉर्निंग क्लास होता है परमात्मा के महावाक्यों का, उसी में आज मैंने बोला था सबको, हम सब ने क्या एक्टिविटी की, कि अभी भी हम में कौन से अवगुण है, उसके ऊपर हम एक दूसरे को बोलेंगे, और सभी लोग एक दूसरे को दुआ देंगे कि ये अवगुण आपका खत्म हो। तो मैंने अपने अवगुण बताए, सभी लोगों ने अभी भी कौन से अवगुण है खुद में वो बताया, कि कौन सी चीज हम गलत कर रहे हैं अभी भी, उसको उसको हमको उस आदत को मिटाना है। तो अभी भी हम सब लोग खुद पे काम कर रहे हैं, पर एटलीस्ट हमारा फोकस तो है, एटलीस्ट हमारा अटेंशन तो है। हम्म। तो जब हम अटेंशन देकर काम कर रहे हैं, भले 100% ना भी हो, तो भी वो सत्कर्म में गिना जाता है। क्योंकि परमात्मा को हमारे एफर्ट्स तो समझते होंगे ना, कि नहीं ये बच्चा ट्राई तो कर रहा है, ये जितना इसका जोर है उतना तो लगा रहा है, ये जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितना इसका पूरा बंधन है इसके जीवन के, इसको इतने सारे काम करने, फिर भी ये उसमें से मेरे लिए 1 घंटा तो निकाल रहा है, 5 मिनट तो निकाल रहा है। तो परमात्मा उसको नोट करता है, आपकी नोटिंग होती है ना, आपकी मेहनत पहुंचती है परमात्मा के पास। तो वो सत्कर्म ही हुआ, जो आप परमात्मा की याद में वैल्यूज को महत्व देते हुए कर रहे हो। और भी हमारी अवस्था बढ़ती जाएगी, हमारी मेडिटेशन की स्टाइल बढ़ती जाएगी, मेडिटेशन की लेवल बढ़ती जाएगी, तो हमारे कर्म और हाई क्वालिटी के सत्कर्म बनते जाएंगे। राइट? तो ये 3 कर्म हमने बेसिक समझ लिए, बाकी सब तो थ्योरी है, पर मुझे ये बेसिक आपको समझाना था। तो यहाँ पे और एक चीज है, कि क्या इंसान फिर से इंसानों के जन्म में लेते हैं या अन्य प्रजातियों में जन्म लेते हैं?
तो मुझे लगता है इसकी तो क्लैरिटी आ गई है। अभी तक हमने सुना है कि क्या बोलते हैं, मानव जन्म अति अनमोल है, बार बार ये हा देह पुनः होने नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हमको सुनाई गई है कि एक ही जन्म है। तो लोगों के माइंड में ये बातें बिठाई गई है कि एक ही बार मानव बनते हैं, बाकी सब 84 लाख योनियों में घूमते हैं। आपने बस ये सुना है या आपको विश्वास है? थोड़ा इसको चेक करना। ठीक है। अब सबके ऑडियो ऑन नहीं है, ऑडियो ऑन रखेंगे तो फटाफट जवाब देते जाइए। आपने बस ये सुना है या आपका इसमें पूरा विश्वास है कि हाँ, हम कुत्ता बिल्ली शेर बकरी गाय, कुत्ते बिल्ली या खटमल वगैरह सब बनते हैं हम। 84 लाख योनियां है ना दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर 84 लाख योनियां हैं। तो इतने सब योनियों में से घूम के फिर हम आके ये जितेश राधिका गायत्री पूजा ये जो भी नाम ज्वाइन है, हम ये बनते हैं। क्या लगता है आपको? थोड़ा सा ऐसे विश्वास भी नहीं है, पर सुना सुना है। हाँ, तो सुना सुना है तो हमको लगता था बड़ों ने बोला है राइट ही होगा। तो हमने थोड़ा सा डर के मारे भी कुछ फियर फिलोसॉफी भी यूज किया गई, फियर साइकोलॉजी यूज की गई भक्ति में। क्योंकि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। अगर हमारे शास्त्र वेत्ताओं ने शास्त्र लिखते हुए हमको सहजता से बोल दिया होता कि देखो हम बोल रहे हैं इसलिए, और तुलसी बहुत अच्छा पौधा है, आप अपने घर में तुलसी रखो। उनको पता था हम बाद में कंक्रीट के जंगल बनाने वाले हैं, सब कुछ बेच खाने वाले हैं हम। उनको पता है हमारी वृत्तियां कैसे बिगड़ने वाली है, इंसान इंसान को खाने के लिए उतारू होने वाला है। तो ये क्या तो हमारी सुनने वाले हैं। इसीलिए उन लोगों को सीधा सीधा बोलने की जगह उन्होंने हर चीज में भगवान को जोड़ दिया कि तुलसी का विवाह करना जरूरी है। अब क्या श्री कृष्ण को गोपियां कम थी जो उसने पेड़ से शादी किया? सोचने की बात है। पर हम ऐसे ऑब्जेक्शन लेने में भी डरते हैं कि अरे बाप रे, हम तो शास्त्रों के अपोजिट जा रहे हैं। क्योंकि फियर साइकोलॉजी यूज की गई, उनके पीछे उनका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था। उनका इंटेंशन इतना ही था कि हम अच्छी चीजों को न छोड़े। इसीलिए कम से कम हर घर में तुलसी का पौधा तो भी लगाते हैं कि उसकी शादी करने के लिए तो भी कम से कम तुलसी हो। या फिर 108 प्रदक्षिणा रोज घर की स्त्रियों ने पानी डालना चाहिए तुलसी में और मारना चाहिए, उससे बहुत पुण्य मिलेगा। तो पुण्य कमाने के नाते क्यों नहीं, उस डर से क्यों नहीं लोग घर में तुलसी का रखते हैं वृंदावन। आजकल तो वृंदावन कंसेप्ट खत्म हो गई, खिड़कियों में तुलसी पड़ी रहती है, या कहाँ यहाँ कहाँ होती है, बहुत कम घरों में उसको अभी तक सींचा जा रहा है। मीनिंग क्या था? तुलसी कहाँ होती थी? जनरली आंगन में होती थी। आंगन जनरली पूर्व की दिशा में होते थे। उधर से आने वाली हवा से तुलसी की जो हवा है, वो हवा घर में बहती रहे 24/7। ऑक्सीजन छोड़ने वाला ये पौधा है। पीपल की पूजा, बड़ की पूजा भी इसी के लिए लगाई गई, पूजा के लिए नहीं लगाई गई। आप उस बहाने इन पेड़ों को पौधों को संभाल के रखोगे, ताकि इनके जो आयुर्वेदिक तत्व है ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के, हमारे आने वाली नस्लों को वो आयुर्वेदिक तत्व देते रहे। ये क्योंकि सब कुछ भूलने वाले, पैकेट फूड खाने वाले मेरे बच्चे बाद में होने वाले, ये पिज्जा खाने वाले या 10 मिनट्स में घर पे फूड ऑर्डर करने वाले ये बनने वाले हैं। तो इनको ये सब चीजें कैसे मिले? तो इसीलिए ये अरेंजमेंट हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुली, बहुत माइंडफुली की गई। तो उनका दोष नहीं था, उनको पता था सीधी सीधी बात ये नहीं मानने वाले। तो इनको कुछ ना कुछ भगवान का नाम लगा के डरा के रखेंगे, तब ये कम से कम डर के मारे क्यों नहीं हो घर में रखेंगे, है ना? डर के मारे क्यों नहीं हो इन चीजों से जुड़े रहेंगे। डर के मारे क्यों ना हो, रोज घर में आरती होगी, पूजा होगी, तो तालियां होगी, तो कम से कम नाभि की शक्तियां इनकी एक्टिवेट होगी। घर का ओरा शुद्ध होता रहेगा तालियां बजाने से, घंटी बजाने से, धूप दीप लगाने से। हम अभी, मैंने कितने हीलिंग मोरालिटी सीखे हैं, पूजा जी ने भी इससे कनेक्ट होगी, है ना? कि हीलिंग मोरालिटीज में प्यूरिफिकेशन के लिए सॉल्टेड वाटर का बोलते हैं, दूसरा घर में नमक रखने के लिए बोलते हैं, धूप दीप से या हवन से घर के ओरा को शुद्ध करने के लिए बोलते हैं। राइट? हर जगह वही है। हमारे शास्त्र वालों ने जानबूझ कर ये डाल के रखा था कि हवन करो, ये करो। उसके बहाने तो भी हमारे घर की, भले हम हीलिंग मोडालिटी सीखे ना सीखे, जो लोग आज भी इस परंपराओं को मानते हैं उनके घरों में आज तक कम से कम वो एटलीस्ट प्योर वातावरण तो बन रहा है। हीलिंग तो हो रही है घरों की। क्योंकि इतनी निगेटिविटी माइंड्स में भरी है, कम से कम वो पूजा करने के वो 2 घंटे तो भी माइंड क्लीन रहता है या कनेक्टेड रहता है। तो इसीलिए हमारे माइंड में ये डाला गया कि 84 लाख योनियों में घूम के आप इस इसमें आ रहे हो। हालांकि 84 लाख योनियों में नहीं घूमते, केवल 84 जन्म हम आत्माएं लेती है। 84 लख, लख 84 नहीं। लख 84 का मीनिंग है, किसी ने कहा, जैसे एक मजाक में बोला कि लख 84 बोला चित्रगुप्त को, और उन्होंने लिख दिया लाख लाख 84। लख का मीनिंग होता है लिख,
लिख को बोला कि चलो लिख, 84 जन्म लेता है इंसान। तो लिख नहीं, लख लिख दिया, लख से लाख हो गया। तो लाख 84 जन्म लेने की जरूरत नहीं है। हम 84 जन्मों में ही सब कुछ समझ सकते हैं। इसके लिए कुछ क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, राइट? ये कर्म विकर्म अकर्म तो मैंने आपको समझाया। मुझे आप बताइए कि आज अगर हम देखा जाए तो सबसे पीड़ादायक जन्म, या बहुत ज्यादा फीलिंग जहां पे आती है, बहुत ज्यादा चिंताएं जहां पे होती है, वो जन्म मानव का है या पशु पक्षियों का है जो 84 लाख योनियां हैं उनका है? कभी किसी कुत्ते को, बिल्ली को साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए देखा है? नहीं। नहीं। कभी किसी पंछी को टेंशन में लेके बैठा है, ऐसे कभी जाके पूछा क्यों बैठे हो भाई? बोलता है यार मेरे 7 पीढ़ियों का हो गया, 8वीं पीढ़ी कैसे खाएगी? उसको तो कल क्या मिलेगा ये हम्म। पता नहीं है, फिर भी कितना मस्त चहकता हुआ उड़ता है। उसको तो ये भी पता नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई मार के खा जाएगा, मेरे बच्चों के पास में लौटूंगा या भी या नहीं। लेकिन फिर भी कितना स्वच्छंद आकाश में उड़ता रहता है। तो वो तो हमसे ज्यादा खुश है। चिंता किसको लगी है? बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, फिर भी इंसान। चांदी इतनी बढ़ रही है, मैंने क्यों इंसान। नहीं इन्वेस्ट किया? सोना इतना बढ़ रहा है, मैंने टाइम पे क्यों नहीं ले लिया जब 35,000 का था? सारी चिंताएं किसको लगी पड़ी है? इंसान तो बिल्कुल सही। अगर आपको आपके कर्मों की सजा देनी है, तो रियल न्याय कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आज के न्यायमूर्ति या आज के न्याय देवता जो भी है, जनरली इस दुनिया में कोई भी अगर पाप कुछ करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं, तो उनको जेल में डाला जाता है। फिर उनको सजा कैसे मिलती है? चोर होगा तो उसको कहाँ रखा जाएगा? दूसरे चोरों के साथ रखा जाएगा। तो अभी तो छोटा मोटा चोर होगा, बाद में बड़े बड़े चोरों के साथ रह के हो सकता है चोरी की सजा कंप्लीट करके ऐसा बड़ा चोर बन के आए कि इस बार पकड़ा ही ना जाए, पिछली बार पकड़ा गया था। या हो सकता है जेल में उनकी एक गैंग ही तैयार हो जाए। ऐसे हुआ है बहुत जगह। तो यहाँ के हमारे न्यायमूर्ति सही न्याय देंगे या नहीं देंगे पता नहीं। यहाँ पे तो उल्टा न्याय किसको बोलते हैं कि उसको रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई मैंने चोरी की, अब मुझे चोरी नहीं करनी, राइट? ये कम से कम रियलाइजेशन या फीलिंग होनी चाहिए इंसान के अंदर। लेकिन क्या आज की सजाएं उस रियलाइजेशन में हमको लेकर जाती है? जो आज कोर्ट में सजाएं मिलती है, उससे रियलाइजेशन होता है लोगों को? नहीं होता है। और भी नहीं। पक्के चोरों के साथ, पक्के लुटेरों के साथ, पक्के खूनियों के साथ रहते हैं। तो ये यहाँ के जजेस नहीं कर सकते न्याय। लेकिन परमात्मा भी ऐसा जज हुआ तो हमें और उसमें क्या फर्क पड़ा? परमात्मा के कोर्ट में ऐसी जजमेंट नहीं होती। परमात्मा की जजमेंट ऐसी होती है कि जिससे रियलाइजेशन भी हो और इंसान खुद पे काम भी कर सके। तो मुझे बताओ, खुद के कर्मों पे फोकस करना, खुद के कर्मों को कूटना, या पता नहीं कौन से कर्मों का फल है, ये वाक्य कौन बोलते हुए नजर आते हैं? इंसान की जानवर? इंसान। जनरली हमारे मुंह से निकल जाता है, इंसान। पता नहीं कौन से कर्मों की वजह से तुम मेरे साथ हो, पता नहीं कौन से कर्मों की वजह से ये मेरे पाप, ये मेरे भाग्य में आ गए। हम बोलते हैं ना, रिश्तों में ही ज्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है। तो आजकल ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों के लाइफ में कहाँ पे है? लोगों ही शब्द यूज कर लिया मैंने, इंसानों की लाइफ में है। वहां हम्म। जानवरों के लाइफ में हम देखते हैं वो निश्चिंत है। उनको अगर आप गाड़ियों में घुमाओ तो भी खुश, उनको रास्तों पे भटकता छोड़ दो तो भी खुश। तो जानवरों को नहीं, इंसानों को, इंसानों का जन्म देके ही रियलाइज करवाया जा सकता है कि आपने क्या कर्म किए हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया इन्फिनिटी का साइन है कि ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये मृत्यु और जीवन का चक्र मानव के इसमें होता है। हम कोई ये नीचे दिखाया हुआ कुत्ते बिल्ली आदि नहीं बनते हैं। आप लोगों ने पास्ट लाइफ हीलिंग या पीएलआर का नाम सुना होगा। पीएलआर नाम सुना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन? उसके अंदर हम लोग हिप्नोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं, लोगों को कुछ गाइडेंस देते हैं, हमने भी सीखा है वो। तो कुछ गाइडेंस देते हैं वो कुछ। राज पिछले जन्म का, वही राज पिछले जन्म का ऐसे। हाँ, उस तरीके के कुछ, उसमें तो कुछ टीआरपी बढ़ाने के लिए ज्यादा भी चीजें बताई गई थी, लेकिन उसी तरीके का। और कुछ हीलिंग के अंदर अलग अलग प्रकार है, आकाशिक हीलिंग है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पिछले जन्मों में। अच्छा पूजा जी, आपने किसी के आकाशिक हीलिंग किए होगे, सपोज अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने कभी देखा कि किसी क्लाइंट ने ये बोला कि मैं कुत्ता था, बिल्ली था? किसी क्लाइंट के आकाशिक रिकॉर्ड में मिला ऐसा? हाँ मिला है। हाँ, बोलो क्या था? एक्चुअली मैंने खुद का ही जब देखी थी, तो हाँ। मैंने मतलब कुछ ऐसे रिलेशंस एक्सप्लोर किए थे कि हम्म। आज की डेट में मेरे इन इनसे रिलेशंस ऐसे क्यों है।
तो उनका आंसर जब मुझे मिला तो वो एनिमल फॉर्म में था। मतलब तब से वो चला आ रहा है कर्म। हाँ, ऐसा एक्चुअली नहीं है कि जब हम तो उसकी इंसान थे क्लैरिटी आपको तब। आज मिलेगी, उसकी क्लैरिटी आपको आज मिलेगी। वो एनिमल फॉर्म में दिखाया गया ना, मतलब हमारे अंदर वो आसुरी संस्कार थे, उस आसुरी संस्कारों के साथ हमने डीलिंग किया था। मैंने भी खुद के पास्ट लाइफ देखे हैं, पर एक भी लाइफ में कुत्ता बिल्ली जानवर नहीं दिखाई दिया। ये दिखाया गया कि हमारे अंदर जो हिंस्रता है, हमारे अंदर जो पशुता है, वो पशुता एक्टिव होने के कारण हमने लोगों के साथ पशु लायक व्यवहार किया। एक्चुअली परमात्मा ने यही हमको बताया है। और क्या होता है, शास्त्रों का भी हमारे ऊपर ये होता है। आप जो मुझे पूछ रहे थे ना कि मेरे लिए क्या गाइडेंस आया है, वो ये गाइडेंस था कि और क्लैरिटी की जरूरत है, और थोड़ा डेप्थ की जरूरत है। तो और क्लैरिटी से अभी इसके बाद के आपके हीलिंग्स होंगे, आप चेक करना। ठीक है। तो मैक्सिमम ओके। बहुत लोगों के मैं आपको लिंक भेजूंगी जिसने एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे काम किया है। बहुत सारे हैं। रेमंड मूडी करके है साइंटिस्ट, उनके बुक्स भी है। आप चाहो तो यूट्यूब पे उनके इंग्लिश में बहुत सारे सेशंस है, आप सुन सकते हो। उसके बाद आ, आ, क्या है, मास्टर लाइफ आफ्टर लाइफ, ये एक बुक है। और एक है, तो मैं आपको लिंक भेजूंगी मिलते ही। लेकिन ये नाम आप नोट कर लो। तो इन सब ने बहुत, ये साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने स्पिरिचुअल वे में नहीं, साइंटिफिक वे में इन्होंने ये इस पर काम किया है। और बहुत बड़े बड़े इस पे काम हुए हैं। और इसके अंदर इन लोगों को मिला है प्रैक्टिकली कि कोई भी इंसान जानवर नहीं, इंसानों की ही योनियों में गया। म, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, मास्टर समथिंग है, मैं बताऊंगी। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि अ, मतलब सारे लोगों ने, सारे पेशेंट्स ने पुराने जन्म सारे इंसानों के देखकर फील किया कि इंसान होते हुए हमने क्या क्या कर्म किए। राइट। अभी और दूसरे तरीके से हम क्रॉस चेक करते हैं। अगर हम पशु बनते, अगर हमने समझो जैसा कर्म किया वैसे हम करते, हम पशु बनते तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल, एक ही सेकंड, एक ही सेकंड। हाँ, कहाँ पे थे, कौन सा पॉइंट चल रहा था, मुझे रिमाइंड कीजिए। अगर हम पशु हाँ, होते अगर तो हम समझो जो कर्म किया उस अनुसार हमको पनिशमेंट देनी होगी। तो अगर मैंने बहुत हिंस्र काम कर रही हूँ, मैं बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, तो या फिर मैं लोगों का मर्डर कर रही हूँ, तो क्या बोलते हैं कि इसको शेर का जन्म मिलेगा, या इसको वो हिंस्र वाला जन्म मिलेगा, पशुओं का जन्म मिलेगा। ठीक है। अगर मैं चोरी करती हूँ तो तुझे बिल्ली का जन्म मिलेगा क्योंकि वो चुरा के खाती है। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स है ना। तो इतना गुस्सा करते हो तो आप ये बनोगे। अब मुझे बताओ, मैंने इस जन्म में ये काम किया और मुझे वो बनाया गया। अब अगले जन्म में मैं शेर बन गई। अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा शेर बनने के बाद। और वैसे ही हो इंसान जाएगा मतलब चेंज। जिस काम के लिए मुझे उसकी सजा मिली, वो काम अब मैं रोज करूंगी। मैं रोज किसी का मर्डर करने के सिवाय हिंसक बन खाना ही नहीं खा जाएंगे, सकती। हिंसक ही बन जाएंगे। हाँ। तो रोज कर्म करने के सिवाय मैं, रोज किसी का मर्डर करने के सिवाय मैं खाना ही नहीं खा सकती। अब वहां पे कभी आपने देखा है किसी शेर को कटघरे में खड़ा किया है कि आपने इतने मर्डर क्यों किए। उसका जीवन ही वैसे चलेगा, उसका जीवन ही वो है, तो उसको वो खाना ही पड़ेगा, वरना वो कैसे चलेगा। घास फूस खा के तो नहीं चल सकता। वैसे ही बिल्ली को रोज चुरा के खाना ही है। कौन लाके देता है उसको, बहुत कम बिल्ली है जिसको लाके दूध देते लोग, उनको चुरा के ही खाना है। ध्यान में आ रहा है। मतलब ऐसी सजा मिल रही है परमात्मा की जजमेंट से कि जो कर्म किया वो कर्म और करने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है। अब सोचो, एक बार मर्डर किया तो शेर का जन्म मिला। अब शेर के जन्म में कितने बार मर्डर किए। अब मेरा मानव बनने का कुछ चांस है क्या, पाप धुलने का नहीं, चांस है क्या, क्या सही। कहेंगे। नहीं। बोलो पूजा जी, चांस है। नो। नहीं।
राइट। तो परमात्मा आकर हमको ये क्लैरिटी देता है। एक्चुअली शास्त्रों के अंदर फियर साइकोलॉजी यूज करी गई, लेकिन इतनी करी गई कि हमारी बुद्धियों को ही ताला लगा दिया। तो हम इतना क्लियरली मानने लगे कि हाँ, हम 84 लाख योनियों में घूमते हैं। एक्चुअली हमारे इस संगम युग के जीवन का महत्व समझाने के लिए ये बात थी, पर ये कहाँ की कहाँ पर चिपका दी, और हम लोगों ने ही चिपकाई है। क्योंकि कैसे चिपकाई वो आगे आपको समझ में आएगा। राइट। मतलब हम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो इसके अंदर हमको ये क्लैरिटी मिल जाती है कि परमात्मा के जजमेंट में ऐसी जजमेंट्स नहीं मिलती है जहां पे हमको एक ही जिस कर्म की सजा मिली वही कर्म हम दोबारा करें और हमारा सारा चांस ही खत्म हो जाए फिर से मानव बनने का। एक्चुअली मानव जन्म के अंदर हम देखते हैं कि लोग अपने कर्मों को कूटते हुए नजर आते हैं कि पता नहीं मुझे कौन से कर्म की सजा मिल रही है, मैं ऐसे क्या कर्म करूं, परमात्मा मुझे गाइडेंस दो कि मैं फिर से अपने ये बुराइयों को समाप्त कर सकूं। तो खुद पे रियलाइज करना और रियलाइज करके खुद के कर्मों को सुधारने का काम केवल और केवल एक ही कर सकता है योनि, और वो है मनुष्य। मनुष्य। केवल मनुष्य ही खुद पे फोकस रख सकता है। केवल मनुष्य ही अपना चार्ट मेंटेन कर सकता है रेगुलर। केवल मनुष्य ही रोज अपना लेखा जोखा लिख सकता है कि आज मैंने किसके साथ बुरा किया, आज मैंने किसके साथ अच्छा किया। फिर उसका पनिशमेंट वो खुद खुद को दे सकता है अच्छे कर्मों के थ्रू, कि मैंने इतने पाप कर्म किए, अब मुझे इसको धोना है। तो पाप कर्म धोने की भी जो मन में बात है वो केवल मनुष्य ही सोचता है। और पाप क्या कहेंगे, लेकिन उसने इसमें भी शॉर्टकट निकाल लिया। वो गंगा पर जाकर पाप धोने की सोचता है। चलो गंगा, ध्यान में आ रहा है? अभी सोचो, गंगा जी अगर हमारे पाप धो देती थी तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो इतने जेल आदि बने हैं इनकी क्या जरूरत है? सब कैदियों को गंगा 108 बार नहलाओ, ऐसा जजमेंट देना चाहिए, तो इनके पाप धुल जाएंगे। राइट। इतने इतने दिन जेल में रखने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि उनके पाप धोने का कितना इजी सॉल्यूशन है हमारे पास। हम्म। ये क्यों नहीं सॉल्यूशन दिया गया? जेल पे जेल भरे जा रहे हैं। अरे सारे जेल खाली, सारे जज लोगों का नौकरियां गई, सारी सारे वकीलों की नौकरियां गायब। कोई बनेगा ही नहीं फिर वकील आदि, कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन ये है, मतलब हम कर कुछ और रहे हैं, मान कुछ और रहे हैं। एक्चुअली ना परमात्मा हमको सजा देता है, ना कोई ऐसे धर्मराज पूरी बैठती है, पर प्रैक्टिकली हमारे ही अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज नोट करता है। ये थोड़ी गहरी बात है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर एक चीज नोट हो रही है कि मैंने ये काम किया, मेरा इंटेंशन क्या था, मैंने शुरुआत किस चीज से की थी, इंटेंशन। तो कौन सा कर्म हम कौन से इंटेंशन से कर रहे हैं। मैं राधिका को पानी लाके दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, इससे मैंने शुरुआत की थी। तो मैंने वो पानी लाने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, मुझे ही देना पड़ता है, इनको उठते नहीं आता है, ये पानी नहीं दे सकते हैं, हमेशा मुझे ही मरना है। तो मैं पानी दे रही हूँ पर अंदर में किचकिच करके दे रही हूँ। तो क्या मेरा पुण्य कर्म बनेगा? राधिका संतुष्ट हो जाएगी भले पानी पीने से, पर अंदर से उसको भी कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग्स जाएगी कि इसने बहुत मन से पानी नहीं दिया मुझे। दूसरा, मैं उसको पानी दे रही हूँ क्योंकि मुझे दिखावा करना है, लो ना पानी लो ना, मैं कितना आवभगत करती हूँ घर के लोगों की, आने वाले लोगों की। मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि ये कितनी आवभगत करती है, शो ऑफ। तो मेरा इंटेंशन क्या है? उसको पानी पिलाने का, उसको तृप्त करने का नहीं है। मेरा इंटेंशन है, पान पोइया बनाई, मेरा नाम लगना चाहिए, गायत्री ने ये पान पोई लगाई, गायत्री ने ये दान किया। तो मुझे कितने लोगों ने पानी पिया, उसकी तृप्ति का एहसास कम होगा, उसका बेनिफिट कम मिलेगा। मेरे नाम के लिए मैंने काम किया है, मेरा नाम मैंने मोटिवेशन के लिए लगाया है, मेरा इंटेंशन मुझे पता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन मैंने अगर खुद का नाम होने के लिए ये किया, उसके जरिए फिर मैंने कभी पानपोई बनाई, कभी दान पुण्य किया, कभी कॉलेज बनाना किया, तो वो फिर ध्यान में आ गया, वो 1 लाख की माला पहन के हम खत्म हो जाते। तो इसीलिए सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में अब हम सोच सकते हैं कि मेरे कर्म का इंटेंशन क्या है। तो आज से यही एक चीज मिल रही है आपको, एक सुवर्ण धागा मिल रहा है कि मेरे कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है। भले 10 लोगों का 10 काम नहीं कर सको, मत करो, 4 ही करो, लेकिन इंटेंशन पूरा अटेंशन के साथ इंटेंशन रखो। बहुत अच्छा इंटेंशन रख के काम करो, तो हर एक कर्म सत्कर्म। वरना 10 काम अच्छे, 10 काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं दिखावा है, कहीं किसी ने नाम नहीं लिया, कहीं कुछ अवार्ड नहीं मिला, कहीं हमको सही जगह नहीं मिली, तो हमको बुरा लग रहा है। तो गया खत्म, गया खत्म। सासू जी मुझे अच्छा बोल रहे, उसे खराब बोल रहे, उसे अच्छा बोल रहे मुझे खराब बोल रहे, खत्म। है ना?
या फिर लोगों को दिखाने के लिए मैं पत्नी को अच्छा रख रहा हूं, मेरे अंदर में है कि उसने तो मेरा सब करना चाहिए, मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा किए हैं, इन्होंने मेरी माननी चाहिए, तो ये भी विकर्म बन रहा है। मेरे हर कर्म के पीछे मेरा क्या इंटेंशन है? मैं बच्चों को बड़ा कर रही हूँ तो क्या मेरे अंदर इंटेंशन है कि मैं एक आदर्श युवा, मैं एक आदर्श बच्चा, एक आदर्श नागरिक इस दुनिया को दूं? तो फिर मेरी पेरेंटिंग बेस्ड है। अदरवाइज ये मुझे बुढ़ापे में सहारा दे, इस इंटेंशन से अगर मेरा काम चल रहा है, तो फिर वो भी कर्म साधारण कर्म हो गया, सत्कर्म नहीं बन रहा है वो। जहां पे बस इंसानियत को इंसानियत के नाते हम हेल्प कर रहे हैं, और फिर उससे मिलेगा तो सही। देखो, आप इंटेंशन रखो मत रखो, हर कर्म का प्रतिफल जरूर आएगा, वो लॉ हर जगह काम करता है। आपने जितने प्योर प्योर इंटेंशन से काम किया है, आप मांगो न मांगो, लोग तारीफें करेंगे, लोग आप पे फूल चढ़ाएंगे, लेकिन हमको खुद को नम्र बनने की आदत डालनी है कि परमात्मा परमात्मा करवा रहा है, हम निमित्त है। बोलने की तो भी आदत डालो, बोलते बोलते कर्म में आ जाएगा कि परमात्मा ने निमित्त बनाया, हम निमित्त है, वी आर इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट और निमित्त शब्द याद रखना है, तो फिर हमारे कर्म सत्कर्म बन सकते हैं, या फिर धीरे धीरे हम उधर लीड तो कर सकते हैं एटलीस्ट। राइट? और कर्म का प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहो ना चाहो। राइट? अब हमने ये एनजीओ समझो खोल के रखा है, हमने सोचा था कि हम निस्वार्थ, कोई निस्वार्थ वगैरह नहीं होता। हमने एनजीओ खोल के रखा है, हमको भी तो उसमें से खुशी मिल रही है, इतने बच्चों की दुआएं मिल रही है, तो फ्री में कहाँ किया हमने? दुआएं तो हमारे लाइफ में मिल रही है। हमने अगर कहीं कोई किसी के इसमें मेडिकल में हेल्प कर दिया, तो हमारे मेडिकल के खर्चे कम हो गए हैं। हमने ब्रह्मा कुमारीज में हम जब से आए तो हमने एक नियम बना लिया कि हमारे कमाई का इतना हिस्सा हम रखते ही है, हमारे घर में हर कोई, मेरी कमाई जितनी भी है मैं उसमें से मेरा एक हिस्सा रखती हूँ, जो मैं भगवान के घर में लगाती हूँ। फिर हमारे पापा जी है, मम्मी जी है, मेरे युगल है, वो सब लोग भी क्या करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी है, हम सब लोगों का नियम है कि हम अपनी अपनी कमाई में से फिक्स कुछ हिस्सा हमने समाज सेवा के लिए रखा हुआ है, और कुछ हिस्सा मैंने मैंने तो भी रखा हुआ है समाज सेवा के लिए, और कुछ हिस्सा हमने स्पिरिचुअल सेवा के लिए भी रखा है। फिर कुछ हिस्सा खुद के लिए, कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट, कुछ हिस्सा सेविंग्स, ऐसे रखा हुआ है, फिक्स है। और जब से आपको बताऊं, ऐसे ही हम फ्री में नहीं करते, मैंने खुद ने अनुभव किया है। परमात्मा के यज्ञ में लगाया, इसको यज्ञ बोला जाता है, तो परमात्मा के घर में हमने काम लगाया कुछ, समझो, सोचो, एक छोटा सा मकान दिया था भगवान की सेवा में, आज हमारे पास कितने बंगले हैं। परमात्मा के घर में मुझे याद है, मैंने कुछ पुराने कपड़े दे दिए थे उनके घर पे, सेंटर पे जो माइयाँ आती थी, तो जो कपड़े थे वो दे दिए थे। तो ऐसे मतलब वो इसके लिए आती थी बर्तन वगैरह करने के लिए। तो मुझे इतना उस महीने में इतने ड्रेसेस आए, मैं आपको गिना नहीं सकती। मतलब वो करने के हिसाब से नहीं किया था मैंने, लेकिन मैंने चेक किया कि भगवान आपकी चिंधी तक नहीं रखता है। अरे पुराने कपड़े के बदले वो इतना देता है, तो सोचो आप शुद्ध भाव से करोगे तो क्या मिलेगा। आज ये एनजीओ बनाए, लोग कितनी वाहवाही कर रहे हैं, हमको तो लगता है हमने कुछ किया नहीं, पर लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं। परसों रात में 14 तारीख को एक्चुअली परमात्मा का मिलन था, पर मैं कर नहीं पाई, एक जने का बहुत मेरे पीछे फोर्स था कि हमारे यहाँ पे हमारे पिताजी का कुछ बहुत बड़ा सत्कार है, तो उनके लिए आप लिखो उनकी जीवन कहानी और आपके शब्दों में पढ़ो प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत बोल रहे थे कि आपको आना है, आप कैसे भी एडजस्ट करो। तो मैंने सोचा यार, ना बोलूं कि हाँ बोलूं, कितना मैं खींचूं। उस दिन बहुत दिन टायर्ड गया था उस दिन का, पूरे दिन भर एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, तो मैं एक्चुअली टायर्ड थी। पर अंदर में खींच खींच के पहले दिन रात में 12:30 बजे तक बैठ के यह मन में आया था कि नहीं, अपने पास ये स्किल दी है, ये आत्मा मांग रही है, और वो हमेशा चेतना के लिए खड़ी होती है, तो हमको करना चाहिए। तो इन्होंने भी बोल दिया था कि करना है तो करो, वरना मत करो, आपके हिसाब से देखो, तबीयत के हिसाब से। पर हमको लगा कि नहीं, वो आत्मा की हमारे ऊपर इतनी ये है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो चलो कर लेते, एक रात की हमारी नींद जाएगी थोड़ी। लिटरली वो इंसान इतनी खुश हुई, वो आत्मा, मतलब उनको दोनों आंखों की ज्योति नहीं है उनके, और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत आगे प्रोग्रेस की है। तो वो बहुत कठोर बना के रखा हुआ है उन्होंने अपने आप को। पर जब हम पढ़ रहे थे, तो लिटरली उस व्यक्ति ने टिश्यू पेपर मंगाए, क्योंकि रुमाल लेके नहीं बैठे थे, और उन्होंने कहा, गायत्री मैं कभी भी मेरे लाइफ में रोता नहीं हूँ, आज आपने ऐसे पढ़ा और हमारे आंखों में आंसू आए। और वो उनके परिवार वाले इतने गदगद हुए। मैंने बोला मैंने इतना तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस लिखा, आधा घंटा उनके लिए दिया और लिख लिया। पर सोचो, एक कर्म का कितना फल मिल रहा है। अब मैंने तो सिंपल किया था, तो कोई भी कर्म बगैर फल के जाता नहीं है।
लोग ऐसे सर पे उठाते, कहीं पे भी जाते हैं। तो एक मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि गायत्री, आज की मैं बात इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, मैसेज लिख के भेजा उसने। वो एक ही बार चेतना के एंकरिंग में अभी वो आई थी। मैंने उसको बोला तू वॉलंटियर करेगी, मेरी फ्रेंड है। तो उसको बोला 5-6 एंकरिंग है, एक एंकरिंग तू करेगी, नमिता नाम है। तो उसने बोला यस मैं करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मैं आपके लिए वॉलंटियर। मैंने बोला कुछ एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल, या फ्री में करोगी? नहीं, कहा गायत्री कमाल है, फ्री में करूंगी। उसने वो बस उतना ही एंकरिंग किया, बाकी प्रोग्राम में नहीं आती है वो, बाकी कहीं पे हेल्प नहीं करती है, वो हेल्प की। तो उसको उसने बोला मैं एक दिन पार्किंग में ये कर रही थी, पब्लिक ने देखा होगा एंकरिंग करते हुए, तो मैं गाड़ी निकाल रही थी, मुझे गाड़ी निकालते नहीं आ रही थी। तो एक इंसान ने खुद की गाड़ी निकाल के मुझे पार्किंग के लिए जगह दी और बोला आप चेतना के साथ काम कर रहे हो ना, तो आपको मैं मदद जरूर करूंगा। तो गायत्री, मुझे इतना खुशी हुई, मुझे इतना फीलिंग अच्छा हुआ कि मैंने बस एक बार हेल्प किया और मुझे रिटर्न मिल रहा है उसका। तो वो सोच के मुझे आज आपके साथ शेयर करने की इच्छा हुई कि हमारा कोई भी कर्म रिटर्न नहीं, मतलब खाली नहीं जाता है। तो अच्छा कर्म भी नहीं जाता है तो बुरा कर्म भी नहीं जाएगा। इसलिए हर कर्म के पीछे ध्यान रख के रखना है कि हम कोई पशु पक्षी की योनियों में जाके छूटने वाले नहीं है, कुत्ता बिल्ली बन के। हमको फिर से इंसान ही बनना पड़ेगा। और इंसान देखो, मतलब हम किसी को ये नहीं बोल रहे, डायरेक्ट कटाक्ष नहीं कर रहे, डोंट टेक इट अदरवाइज, और ये किसी पे कटाक्ष भी नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक में भी जाता है यूट्यूब पे। तो आप देखिए बचपन में माँ के गर्भ में से निकलने वाले बच्चे को कितने प्रॉब्लम्स है। अब उसने तो 84 योनियां धारण करने के बाद ये उसको मानव जन्म मिला ना, तो उसका ये जन्म अच्छा ही होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत पुण्य कर्म के बाद मानव जन्म मिलता है, राइट। जो हमारी मान्यता है कि बहुत पुण्य के बाद मानव जन्म मिलता है। तो उतने पुण्य के बाद उसको माँ के गर्भ में ऐसा उसने क्या विकर्म कर लिए जो उसको ऐसा शरीर मिला जिसका प्रॉब्लम हो रहा है। बचपन में ही ऑपरेशन, माँ के गर्भ में भी कितने ऑपरेट करने पड़ते हैं, या माँ के गर्भ से आने के बाद बच्चों को कितनी ट्यूब्स लगी हुई होती है। सोचने की बात है, उसने क्या ऐसा कर्म कर लिया, सोचो जरा, राइट। तो ऐसे कौन से कर्म उससे हो गए जो उसको बचपन में नली या ट्यूब्स लगाई जा रही है उसके नाक में। ये देखो ये चित्र है, ये बहुत छोटा बच्चे की सर्जरी का चित्र है। ध्यान में आ रहा है? मतलब कोई 84 लाख योनियां भोग के नहीं आया, पिछले कोई मानव जन्म से ही ये कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए उस आत्मा ने डिसाइड किया। बहुत पावरफुल आत्मा होगी ये। हम आत्मा है, आपको और एक राज बताते हैं कि हम आत्माएं अपने माता पिता चूज करते हैं। हमारे हाथ में, लोग बोलते हैं माता पिता हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। हमने कौन से माता पिता चूज करने हैं ये हम डिसाइड करते हैं। जन्म के 3 महीने पहले प्रोसेस शुरू हो जाती है, और मृत्यु के बाद 12 दिनों में, इसीलिए सब लोग जा जा के मिल के आते हैं कि हम हैं अभी आपके परिवार के साथ, अभी आप निकलो अपने अगले जर्नी में। फिर 13वें दिन वो वहां से मुक्त होती है आत्मा, और फिर वो माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। और उसके बाद उधर माँ को हलचल फील होती है, और वो खुद चूज करता है कि कौन सी माँ मैं चूज करूंगा। फिर माँ के साथ पिता और बाकी सारा पैकेज में मिल जाता है। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमने, क्योंकि मृत्यु के बाद ना थोड़ा मोमेंट इतना पावरफुल होता है, उस टाइम पे हमारे सामने सारी रील घूमती है कि हमने क्या क्या बुरे कर्म किए। हमको डायरेक्शन दिए गए थे, हमको ये गुरु मिले थे, हमको ये फ्रेंड्स मिले थे, किसी न किसी के जरिए आपको वार्निंग दी जाती है। कोई ना कोई बार बार आपको टोकता रहता है। देखो आपके लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, बार बार आपको टोकते हैं कि ये मत करो, ये करो, अच्छा कर्म करने के लिए। कभी हमारी सास हमारे उसके लिए निमित्त बन सकती है, कभी हमारी माँ, कभी हमारे पिता, कभी हमारे फ्रेंड सर्कल, कभी हमारे टीचर लोग भी हमको ऐसी कुछ बात बता के जाते हैं जो डेप्थ में इंटेंशन की ओर लेके जाती है हमको। तो उन लोगों को रियली थैंक यू बोलना चाहिए। वो भी इस जीवन के हमारे शिक्षक हैं। क्योंकि हम उस पे से उसके बाद में भी अगर हम नहीं नहीं सुधरते, हमको वार्निंग दी जा रही है। कहीं कहीं हमारे घरों में शास्त्र है, कहीं हमने सत्संग सुन लिए, तो कुछ ना कुछ तो कानों पे आ जाती है वार्निंग, जो हम कर रहे हैं गलत, उसको सुधारने के लिए। सुधर गए तो ठीक है, और नहीं सुधरे तो वो सब रील के रूप में सामने से आता है कि तूने ये किया था, तब तुझे बताया गया था गायत्री कि तू जोर से मत बोल, गुस्सा मत कर, शांत हो जा। पर तूने उस टाइम पे इग्नोर किया, जाने दो, अपने सद्विवेक बुद्धि का खून कर दिया कि सद्विवेक मुझे डायरेक्शन मत दे, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा करने वाली हूँ। मुझे बच्चे को पीटना ही है, ऐसे कैसे मेरा नहीं सुनता, 9 महीने इसमें को मैंने पेट में रखा, मैं इसकी माँ हूँ, ये कैसे मेरा नहीं सुनता, बाकी घर के लोग भी नहीं सुनते, ये भी नहीं सुनता, दे दनादन दे दनादन, राइट। बच्चे को पीट रही हूँ, जबकि समझ रहा है कि बच्चे भगवान का रूप है, जबकि सुना हुआ है कि उसको पीटने से घर वालों का गुस्सा मैं उस पर निकाल रही हूँ, समझ रहा है, फिर भी मैं ये कर रही हूँ। तो ये सारा सामने आएगा। समझ रहा है कि देरानी जेठानी ननंद भौजाई जो भी है, ईर्ष्या द्वेष में फंसी हूं मैं कुछ ना कुछ गलत कर रही हूँ, छल कपट से मैं रह रही हूँ। समझ रहा है, फिर भी कर रही हूँ, राइट। ना समझ में किए हुए कामों के तो थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन समझ के बाद भी मिलेगा तो
तो आप लोगों ने कोर्स कर लिया ना, बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया है, क्योंकि इस कोर्स की वजह से अभी कर्म फिलोसॉफी समझ गई है। इसके बाद हमसे एक भी विकर्म हुआ तो यहाँ परमात्मा बोलते हैं, अज्ञान काल में जब तक आपने ज्ञान नहीं लिया था, ये कोर्स नहीं किया था, आपको एक का एक गुना ही मिलेगा या 10 गुना मिलेगा। पर ज्ञान में आने के बाद अब हमारे लिए रूल चेंज हो रहे हैं। अब क्योंकि हम भगवान के गाइडेंस में चल रहे हैं, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी भले मैं दिन रात ब्रह्मा कुमारी के सारे रूल नहीं फॉलो करूं, पर लोगों को तो दिख रहा है ना कि ये ब्रह्मा कुमारीज में है। अब लोग ये थोड़ी बाइफरकेट कर लेते हैं कि भाई एक कॉलेज में गए हुए सारे बच्चे मेरिट नहीं आते, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, है ना, कुछ बच्चे पास भी होते हैं, कुछ बच्चे रैंकर्स भी होते हैं। पर लोग तो दोष पूरा कॉलेज पे डालते हैं कि स्कूल की शिक्षा अच्छी नहीं है, यहाँ के इतने बच्चे फेल होते हैं। टीचर ने तो सबको सेम पढ़ाया, कॉलेज ने स्कूल ने तो सबको सब इक्वल दिया। वो विद्यार्थी की कैपेसिटी कम ज्यादा है, इसलिए वो कम ज्यादा रहता है। पर जनरली तो यही हो गया। तो क्या हो जाता है, परमात्मा कहते हैं यहाँ पे आपको एक का 100 गुना मिलेगा, पुण्य भी पाप भी। अच्छे कर्म किए तो 100 गुना मिलेगा, और ये हम फील कर रहे हैं यहाँ पे। छोटा बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना दुआएं मिल रही है, इतना पुण्य मिल रहा है। आपको बताए कभी भी धन खूटता नहीं है, इतना सा लगाया है, और परमात्मा रखता नहीं है कुछ भी। तो एक का 100 गुना पुण्य भी मिलेगा, और एक गलत काम किया तो उसका फिर 100 गुना दंड भी मिलेगा। उसके लिए भी रेडी रहना। इसलिए बहुत फूक फूक कर कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि ये वहां पे दिखाया है ना, ये सारे नियम यहाँ पे सिद्धांत लागू होते हैं, और ये सिद्धांत है। और एक चीज, जो सिद्धांत होते हैं ना, जो लॉ होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। मतलब ये कोई ऐसी सिंपल चीज नहीं बताइए, स्टेटमेंट नहीं है ये लॉ। आप आकाश के ऊपर जाओ, आकाश के नीचे जाओ, पाताल में चले जाओ, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, अमेरिका वालों के लिए भी यही रूल है, इंडिया वालों के लिए भी यही रूल है, पानी के अंदर जाओ तो भी यही रूल है। ज्ञान लेने के बाद अगर हम ये करते हैं विकर्म, तो ये है। तो कर्म अकर्म विकर्म का मीनिंग शायद हम लोगों को समझ गया है। आध्यात्मिक कायदे और दुनिया के कायदे डिफरेंस है। तो स्टॉप कर्मा फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, स्पिरिचुअल लॉज और नेचर के लॉ, वर्ल्डली लॉ, ऐसे कुछ लॉ दुनिया के अंदर है, और सारे लॉ काम करते हैं। पेड़ पे से गिरेगा वो सेब, तो वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आप कहीं पे भी जाओ नीचे ही गिरने वाला है। हाँ, पृथ्वी के बाहर ये लॉ काम नहीं करता, क्योंकि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। ध्यान में आ रहा है? तो वैसे ही कुछ नेचर के लॉ है, वो सेम काम करते हैं, कहीं पे भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, मतलब इस पृथ्वी के नियम इस पृथ्वी पे हर जगह लागू होते हैं। फिर बाहर के नियम हर जगह लागू होते हैं, फिक्स है। तो ये आध्यात्मिक कायदे, दुनिया के कायदे, उनको मानना ही पड़ता है। आप ऑब्जेक्शन लेंगे, मैं नहीं मानता, तो नुकसान किसका है? हमारा है। हम नहीं मानते, हम 84 लाख को ही मानना चाहते, मानते रहो, आपकी मर्जी। राइट? आकाश, कोर्स चल रहा है, कोर्स चल रहा है। आपको एक सेकंड। ऑफिस। ओके। इस पे थोड़ा सोचना गहन से, और कुछ चीजें मैं लिंक मिलती है तो भेजूंगी आपको 2 बजे के बाद में, दोपहर में। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनको अपने पास्ट लाइफ याद आए, और पास्ट लाइफ में जो कर्म किए थे, देखो चेहरे भी सेम है। ये भी मैंने यूट्यूब से ही लिया है, साइंटिफिक एविडेंसेस फॉर री इनकारनेशन बाय डॉक्टर इयान स्टीविंसन। हाँ, इन्होंने भी बहुत काम किया है, डॉक्टर इयान स्टीविंसन ने भी इसमें बहुत काम किया है। तो आप इनके भी पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, वो भी पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स भी है। और कुछ महिलाओं पे, कुछ मतलब बहुत संख्या में उन्होंने लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ज्यादा इस पे हुए हैं, आकाशिक में थोड़े से इंसान के खुद के भी मत मिक्स होते हैं। बहुत ही हाई लेवल चाहिए स्पिरिचुअल, तब आकाशिक रिकॉर्ड्स एकदम क्लैरिटी से मिलते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो बहुत जगह, अगर वो करवाने वाला बहुत ही प्योर पावरफुल हो, स्पिरिचुअल हो, तो मिलता है। तो इन लोगों को ऐसे मिले हैं सारे जवाब। फिर ये एक रेफरेंस है, देखो चेहरे भी कैसे सेम है। एनी फ्रैंक का अभी वाला जन्म, बारबरो कार्लिन। ठीक है? तो ये सारे प्रूव करते हैं, मतलब शक्कर होगा तो वो मिठास ही देगा। ये सारी चीजें, लिक्विड है लिक्विड बनेगा। तो जिस बीज बोया है जिसका, वही बीज इस चित्र में इधर दिखता है आपको, कि इंसान का बीज है तो वो इंसान ही बनता है, उसको कुत्ता बिल्ली बनने की जरूरत नहीं। इंसान के जन्म में रह के वो, उसको सर्प जैसा फीलिंग आ सकती है। देखो कितने लोग रास्ते पे से हमको खींचते हुए खुद को लेके जाते हुए दिखते हैं। सर्प की योनि की क्या जरूरत है? यहाँ पे आंखें होके भी रोशनी नहीं है। तो ध्यान में आ रहा है? यहाँ पे जबान होके भी बात नहीं कर पा रहे,
मुख प्राणी बन गए, हम प्राणी बनने की क्या जरूरत है। यहाँ पे डायबिटीज या ये सब होने के बाद, घर में सब कुछ होने के बाद भी इंसान को चुरा चुरा के खाना पड़ता है, अगर बहुत आसक्ति है तो बिल्ली या ये सब बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंसान के जन्म में सारे कर्म भोगना विथ फीलिंग्स मिल जाती है। तो इसीलिए ये बात अभी अपने माइंड से क्लीन करो। डार्विन की थ्योरी डार्विन ने रखी थी, और बाद में उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शंस आए थे। डार्विन की थ्योरी अब मानते नहीं है लोग, मेटाफिजिक्स वाले भी नहीं मानते हैं, उसको खारिज कर दिया गया था, क्योंकि ये डार्विन की अपनी कल्पनाएं थी। उसको लोगों ने कुछ दिनों तक माना, लेकिन अभी उसकी मान्यताएं पूरी नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत ऑब्जेक्शंस है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमात्मा अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो वो कोई भी बात हमको गलत नहीं समझाएगा। ये इतना विश्वास है तो इजीली एक्सेप्टेंस होगा। अगर अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो थोड़ा सा विश्वास हमको परमात्मा पे कम है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी हमेशा रखना कि हम 84 जन्म ले सकते हैं मैक्सिमम। सभी नहीं लेते, वो भी जो सतयुग से आते हैं ना इस दुनिया में, वो आत्माएं ही 9 लाख सतयुग की पॉपुलेशन है, वो हम आगे समझेंगे। तो 9 लाख की पॉपुलेशन ही सतयुग में रहती है, उतनी ही आत्माएं 84 जन्म लेती है। फिर त्रेता युग में जब हम आते हैं तो त्रेता युग में हम 9 लाख नहीं, ये देखो ये सीढ़ी के रूप में यहाँ पे बताया गया है चित्र, कि सतयुग भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। ठीक है, 5-7 मिनट और ले रहे हैं हम। तो सतयुग के अंदर अभी वही सृष्टि चक्र आपको सीढ़ी के रूप में दिखाया गया। सीढ़ी का काम क्या होता है, सीढ़ी का उपयोग क्यों करते हैं हम? जितेश जी, राधिका, कोई भी बताओ जिनके माइक ऑन है। सीढ़ी का सीढ़ी उपयोग से, चढ़ने उतरने के लिए। करेक्ट, चढ़ने उतरने के लिए। तो यहाँ पे सीढ़ी दिखाई है, मतलब या तो हम चढ़ रहे हैं या तो उतर रहे हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो सतयुग के अंदर परमात्मा हमको भेजता है भरपूर करके। आत्मा की क्वालिटी देखो, ये इधर वाले आत्मा के चित्र है लेफ्ट साइड में। ऊपर आत्मा कैसे दिखती है? सत्व प्रधान। नीचे आत्मा सिल्वर जैसे कलर की, सत्व गुणी। त्रेता युग से कनेक्शन है। यहाँ पे द्वापर युग में आत्मा की स्थिति कैसी हो गई है? स्वस्तिका की स्थितियां याद करो। हाँ, स्वस्तिका के हाथ कैसे थे? तो ये द्वापर युग की अवस्था तांबे जैसी हो गई आत्मा, सोने जैसी आत्मा। यहाँ पे परम धाम में हीरे जैसी आत्मा। अभी संगम युग पर हम हीरे जैसा बन रहे हैं, राइट। परमात्मा हमको डायमंड बना रहा है, सबसे वैल्यूएबल डायमंड। फिर सतयुग में आते हैं, परमात्मा हमारे साथ नहीं रहते, हम ज्ञान योग कुछ नहीं करते, तो वहां पे हम बस न्यूट्रल जीवन जीते हैं, अकर्म करते हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो वहां पे सोने जैसी आत्मा, मोस्ट वैल्यूएबल, सोने जैसी दुनिया। फिर आत्मा सतोगुणी बनती है, मतलब प्राधान्यता से कम आ गई, तो सिल्वर एजेड सोल। फिर तांबे के युग में कॉपर एजेड, द्वापर युग। वहां पे दो पुर आरंभ हो गए, भारत सुजलाम सुफलाम है फिर भी। उसके नीचे नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर देखो आत्मा की क्वालिटी तमो प्रधान, आत्मा यहाँ पर तमो प्रधान बन चुकी है। मतलब एकदम नीचे निचले अवस्था में चली गई है। आत्मा को कर्मों का ज्ञान होके भी आत्मा विकर्म कर रही है, वो अवस्था में। इस अवस्था में आके परमात्मा हमको राजयोग सिखाते हैं। कुछ लोग राजयोग सिखाने का माध्यम बनते हैं, लोग अपना जीवन समर्पण कर देते हैं इस कार्य को चलाने के लिए। परमात्मा की वो वानर सेना बन जाते हैं जो श्री राम को मदद करते हैं, उनकी हम आत्मा रूपी सीताओं को ये शोक वाटिका से छुड़ाने के लिए। आज कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है, हम सभी आत्माएं सीताएं हैं जो अपने राम को भूल कर यहाँ पे फंस चुकी है रावण के शोक वाटिका में। उसने अशोक वाटिका बोला, ये अशोक वाटिका नहीं है, ये दुनिया शोक वाटिका है। यहाँ पे हर जगह शोक ही शोक है, मतलब दर्द है, गंदगी है। तो इस शोक में सीता फंसी हुई है। गलती क्या हो गई सीता से? उसने लक्ष्मण रेखा बाउंड्री क्रॉस की। हम सीताओं से क्या गलती हो गई? हमने भी हमारा लक्ष्य जो लक्ष्मी नारायण का था वो भूला दिया द्वापर युग में। हमने यहाँ पे लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, इसीलिए रावण ने हमको पकड़ लिया। लेकिन सीता ने अपना सत्व नहीं छोड़ा। वो एक काड़ी के कहते हैं ना, एक तिनके के सहारे उसने अपनी पवित्रता कायम रखी, अग्नि परीक्षा में सफल हुई। तो हम आत्माएं भले रावण के जंजीरों में फंस गई, पर हमारा राम से प्यार नहीं कम हुआ। इसलिए हम लगातार राम को पुकारते रहे, कभी इस बहाने, कभी भक्ति के बहाने, कभी कर्मकांड के बहाने, कभी पूजा के बहाने, कभी व्रत उपवास के बहाने, कभी निरंकार उपवास, कभी खा पी के उपवास, कभी ढोल बजाए, कभी ताशे बजाए, कभी आरतियां गाई, कभी पूजा की। इन सब के जरिए हमने व्यभिचारी पूजा पूजा की या अव्यभिचारी पूजा की, हमारा इंटेंशन था उस राम को पुकारना कि आकर इस सीता को छुड़ा कर लेकर जा। तो अब उस राम ने अपनी वानर सेना ढूंढी, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये अपना जीवन समर्पित करके हम तक ये ज्ञान परमात्मा का पहुंचाते हैं। और हम फिर से सीताएं अपने घर गृहस्थ में रह के अपने आप को फिर से उस राम के लायक बनाने की अग्नि परीक्षा दे रहे हैं।
राइट, और फिर से राम के साथ हो जाते हैं। तो ये वो समय है जब परमात्मा हमको लिफ्ट की गिफ्ट देता है। लिफ्ट, देखो सीढ़ियां, उतरना तो हमने उतर लिया, ये उतरने के लिए 5,000 साल लग गए, अब वापिस उल्टा तो चढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इतना भगवान अपने थके हुए बच्चों से पुरुषार्थ नहीं करवाता, उसको पता है ये उतरते उतरते हमारी सारी कलाएं घट गई। 16 कला संपूर्ण से 14 कला, द्वापर युग में 8 कला हाफ कास्ट बन गए, और द्वापर युग से कलयुग में तो 9 कला बन गए हम। तो ऐसे 9 कला मतलब कोई ताकत ही नहीं बची है आत्मा में फिर से चढ़ने की, आत्मा के पास कुछ बचा ही नहीं है सात्विकता। तो अभी ऐसे थके हुए बच्चों को फिर से सीढ़ी कैसे चढ़ाएगा बाप। तो वो बोलता है बच्चों मेरे लिफ्ट में बैठ जाओ। कौन सी लिफ्ट? मेडिटेशन में बैठो, रियलाइज करो, अपने कर्मों को देखो, अपने इंटेंशन को और साफ और क्लीन और शुद्ध बनाते जाओ। और ये इंटेंशन शुद्ध जैसे होते जाएंगे, ये लिफ्ट आपकी धीरे धीरे अप 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 आपको लेते जाएगी। हमको खुद में ध्यान में आएगा कि हम थोड़ा कलयुग के ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर की अवस्था में जा रहे हैं। त्रेता युग तक पहुंच गए, अभी भी थोड़ा युद्ध चल रहा है, अभी भी धनुष हाथ में है, और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, और थोड़ा आत्मा की अवस्था मेडिटेशन कर करके और क्लीन हो रही है। अब एकदम हल्की वाली मुरली लेके रिलैक्स बैठे हैं, मस्त आराम से शेष शैया पे सोए हुए विष्णु की तरह लेटे हैं। ये अवस्था भी आएगी। हारना नहीं, जीतने की मानसिकता रखना, थकना नहीं, होता रहेगा, अप डाउन होते रहेंगे। परमात्मा को शेयर करते रहो, शेयरिंग कंटिन्यू चलना चाहिए इस रिलेशनशिप में। अब परमात्मा से रिश्ता जोड़ा है तो इस खुदा दोस्त को रोज सारी बातें बताओ, छोटे बच्चों की तरह A to Z बातें बताओ, वो बोर नहीं होता। वो तो उल्टा ईगर है क्योंकि 5,000 साल के बाद मिले हैं हम उसको। सोचो, ऐसे माँ बाप है परमात्मा हमारे कि वो 5,000 साल के बाद मिले हैं, तो वो ईगर है कि मेरे बच्चे मेरे से बात करें। उनको जब जब समय मिले, काम काम का खत्म होने के बाद मुझे थोड़ा तो समय याद कर ले, एक घड़ी आधी की पुनः आध, इतना भी मुझे याद कर ले। क्योंकि वो पिता चाहता है, वो माँ चाहती है कि हम उसको याद करें। पर हम अपने कामों में, अपने रिश्तों में, अपने शादी मुरादियों में इतने बिजी है कि हम थोड़ा भी समय नहीं निकालते। अरे आज नहीं हुआ मेडिटेशन, अरे आज होमवर्क नहीं हुआ, अरे आज परमात्मा को लव लेटर नहीं लिखा। सोचो, 1936 से परमात्मा रोज अपनी मुरलियां, रोज अपने महावाक्य सुना रहा है। ब्रह्मा बाबा शांत भी हो गए, प्रजापिता ब्रह्मा जो माध्यम थे उनके, उसके बाद में भी 1969 से आज तक परमात्मा अपना ज्ञान सुना ही रहे हैं। दादियां सारी चली गई है, फिर भी 90 ईयर्स हो गए, मतलब वो रोज हमारे लिए लव लेटर भेज रहा है। क्या हम रोज रात में परमात्मा को एक चिट्ठी नहीं लिख सकते? सोचो, उसका प्यार कितना है और हमारा प्यार कितना है। प्यार में तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना। वही रोजेस देता रहे हमको, हम भी तो उसको देना, रियल वैलेंटाइन को। ध्यान में आना चाहिए ना। तो हमारा प्यार कितना हम निभाते हैं, वो हिसाब से हमारी लिफ्ट स्पीड पकड़ेगी और ऊपर जाएगी। तो बहुत लोगों ने इस लिफ्ट को लेकर पहुंच भी गए हैं ऊपर, और अभी ऊपर उनको एंट्री नहीं मिली है। अभी वो संगम युग में उनको अटका के रखा है टैक्स भरने को। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि अपने सब भाई बहनों को भी लेके आओ, सबको परिपक्व बनाओ। तो इसीलिए हम सब लोग देखते हैं कि परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा जाने के बाद ये सेवाएं बहुत बढ़ी, उनको भी वहां पे रोका गया है कि प्रजापिता है ना तू, तो तुमको सारे अपने प्रजा को लेकर आना है, उसके सिवा शिव के लोक में एंट्री नहीं मिलेगी। तो हमारे लिए उनको रोक के रखा है। सोचो, तो हम अपने आप पे काम करें, अपने इंटेंशंस पे काम करें, और अपने आप को परिपक्व बनाए, अपने आप को और अपलिफ्ट करते जाए, और खुद को ऐसा इलेवेटेड बना के रख दे इस दुनिया में कि हम में रब दिखना शुरू हो जाए। हमारे होने से हमारे 21 कुलों का उद्धार हो जाए। एक एक जिम्मेदारी ले ले अपने अपने कुलों की, अपने घर को हमको देना है। ठीक है? ओके। और यहाँ पर इसी को शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी। ये बाद में पिक्चर शेयर कर दूंगी, बाद में थोड़े इस पे डिटेलिंग में हम जाएंगे लास्ट में। ठीक है? तो यहाँ पे सतयुग में उसी को सीढ़ी के रूप में दिखाया हमको। सतयुग में जहाँ भेजा गया वहां पे हम सूर्य वंश में आते हैं। लिख लेना आप, सतयुग में सूर्य वंश, त्रेता युग में चंद्र वंश, द्वापर युग में द्वापर युग में वैश्य वर्ण, व्यापार बुद्धि, परमात्मा से व्यापार करना शुरू किया ना हमने, और कलयुग में हम क्षुद्र बुद्धि बन जाते हैं। पर हम लोगों ने क्या किया, हमने एक दूसरे को, इंसानों में ही जातियां डाल दी। एक्चुअली भगवत गीता में बोला गया है कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, गुणों के हिसाब से आत्मा की कैटेगरीज बननी चाहिए। पर हमने क्या किया, हमने इंसानों में ही कौन क्या काम करता है उसके ऊपर से, ये क्षुद्र, ये ब्राह्मण, ये ऊंची जात का, ये नीची जात का। परमात्मा के पास कोई जाति धर्म नहीं है। इस
ब्रह्मा कुमारीज में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो धारणाएं करता है अपने जीवन में, तो वो चाहे कोई भी कुल का हो, कोई भी जाति का हो, किसी को कोई जात नहीं पूछी जाती। यहाँ पे हैप्पी विलेज में भी हम उसी कंसेप्ट पे काम करते हैं कि कोई जाति पाति नहीं पूछी जाती। आपका जीवन सात्विक है तो आप ब्राह्मण ही हो। आपके जीवन में आपका मन बृहद है तो आप ब्राह्मण। ब्राह्मण का मीनिंग क्या है? बृहद मन। जिसका मन सबके लिए बड़ा है, ही इज ब्राह्मण। जिसका मन संकुचित है, जो दे नहीं सकता, दान नहीं कर सकता, ही इज नॉट ब्राह्मण, भले फिर ब्राह्मण कास्ट में जन्मा हो। है ना? जो समझो क्षुद्र कुल में, इस दुनिया के हिसाब से क्षुद्र कुल में जन्म हुआ है, लेकिन निचली जाति में रहकर भी अगर उसने ये किया तो परमात्मा ने उसको भी अपना बनाया। उदाहरण है ना, अपनी कान्हो पात्रा, वेश्या के घर में जन्म के भी परमात्मा ने उसका उद्धार किया। सोचो। तो परमात्मा को कोई कुल गिल का लेना देना नहीं है, परमात्मा के लिए सब आत्माएं हैं। ये हमने अपने प्रभुत्व संभालने के लिए द्वापर युग के बाद ये कार्यक्रम किए हैं। तो हमने इंसानों में ही भेद डाल दिए क्योंकि हमारे मन में भेद था। द्वापर दो भेद हमारे अंदर आ गए। तो यहाँ पे वैश्य, यहाँ पे क्षुद्र। तो क्षुद्र मतलब इसीलिए समझाया कि क्षुद्र मतलब निचली जाति नहीं, क्षुद्र मतलब आत्मा की निचली अवस्था, जहाँ पे आत्मा विकारों के आधार पर कर्म करती है, विकर्म करती है। और यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी तो ये ब्राह्मण कुल केवल अभी मिलता है। कब? जब हम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मुखार विंद से उनके जन्म लेते। कोई पेट से जन्म तो नहीं लिया। अब मैंने आपको बोला वो आपका जन्मदिन है। कैसे जन्मदिन है? क्योंकि उस दिन से हम परमात्मा का दिया गया ज्ञान ले रहे हैं, हमको नया दृष्टिकोण मिल रहा है। राइट? ये हमारा जन्म है ना, अलग है। देखो, आप ब्राह्मणों के लिए शब्द यूज किया जाता है द्विज, दो बार जन्मने वाले। तो हम भी दो बार जन्मते हैं। दो बार कैसे जन्मते? एक बार अपने लौकिक माता पिता जिन्होंने शरीर को जन्म दिया, उन्होंने हमको जन्म दिया। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने हमको ये ज्ञान दिया। तो माध्यम कौन बना? वो तो निराकार है। तो उसने मुख का माध्यम लिया, प्रजापिता ब्रह्मा का। उसके द्वारा ये ज्ञान सुनाया गया जो आज हम तक पहुंच रहा है। तो हमारा दूसरा फादर हो गया प्रजापिता ब्रह्मा। एंड तीसरा फादर, अल्टीमेट फादर, जिसको बोलते हैं इस लोक में नहीं रहने वाला, परलोक में रहने वाला पारलौकिक पिता। तो तीन पिता। अगर ऐसे कोई पूछे कितने पिता है आपको, तो वो हमको पीट के निकालेंगे, क्या सवाल है। लेकिन ये सवाल भी वही समझ सकते हैं जो ये कोर्स करते हैं। इसलिए आपको मैं पूछ रही हूँ, कितने पिता है अभी आपको? तीन फादर है। एक लौकिक पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, लौकिक माता पिता, लौकिक शब्द याद रखना। अलौकिक मतलब जो है इसी दुनिया में, पर उनके शरीर से हमने गर्भ से नहीं जन्म लिया, ब्रह्मा के मुख से हमारा जन्म हुआ। तो हम हो गए ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, मुख वंशावली। ये शब्द लिख लो, मुख वंशावली। मुख से पैदा हुए, कुख वंशावली, कोख से पैदा हुए। माता पिता के कुख वंशावली है। ब्रह्मा बाबा को बाबा भी बोला जाता है, और ब्रह्मा, बृहद माँ। मतलब एक दो बच्चे पैदा नहीं किए, परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा कितने लाखों बच्चों को ये ज्ञान दे रहा है। तो लाखों बच्चे ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने पैदा किए। तो परमात्मा को अगर पति समझे तो ब्रह्मा उनकी पत्नी हो गई। शारीरिक रिलेशन नहीं है इनका, ये आत्मा के रूप में है। परमात्मा पिता और ब्रह्मा, बृहद माँ, सबकी माँ। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। उनको सबका मातृत्व दिया गया है। तो उनके द्वारा हमारा जन्म होता है। तो वो पिता भी है, माता भी है, अलौकिक। तीसरा है पारलौकिक पिता, परमात्मा शिव। तो तीन पिता है हमको। तो सोचो, तीन बाप है हमारे, तो कितने प्रोटेक्टेड है हम। हमको चिंता करने की जरूरत है? उसके भरोसे हकुनामा टाटा, बिंदास रह सकते हैं हम। तो ये लिफ्ट की गिफ्ट परमात्मा हमको इस संगम युग में देता है। तो संगम युग में हमारा ये दो बार जन्म होता है, द्विज। तो यहाँ पे हम ब्राह्मण कहलाते हैं। अगर हम परमात्मा को मानकर इस ज्ञान को जीवन में धारण करें तो हम ब्राह्मण हो गए। माने नहीं माने, सब लोग ब्रह्मा की संतानें हैं। बस कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोगों का पार्ट द्वापर युग से आने का है, तो वो ये ज्ञान पूरा नहीं लेते। अब आप लोगों ने कोर्स पूरा किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी सतयुग की टिकट कंफर्म हो गई है। ठीक है? जितेश जी, राधिका जी, पूजा जी, खुशी जी, और भी सब लोगों की सतयुग की टिकट फिक्स हो गई है, सतयुग की। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिर्फ अभी वहां पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास क्या लेना है, वो आपका अपना पुरुषार्थ डिसाइड करेगा। आप जितना खुद पे काम करोगे उतना आपको टिकट की अपग्रेडेशन होती रहेगी। आजकल अपग्रेडिंग का जमाना है ना, तो आपकी टिकट अपग्रेड होती रहेगी जैसे जैसे आप मेडिटेशन को बढ़ाओगे। ओके, यहाँ पे हम आज स्टॉप करते हैं। मुझे लगता है काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इसमें से कुछ चीजें छूट गई है तो बाद में हम कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल लो।
ताकि आपको रेफरेंस के लिए ये रहेगा। और ग्रुप में डाल देना, क्योंकि पूजा जी चले गए हैं, खुशी नहीं है, तो उनको ग्रुप में ये मिल जाएगा। निकाल लिया तो मुझे बता दो, निकाल लिया फिर हम क्लोज करते हैं। निकाल लिया। ओके। आज का जो भी एक्सपीरियंस है ग्रुप में शेयर किया करो। यहाँ पे थोड़ा समय कम मिल रहा है, तो एक्चुअली मुझे 1.5 घंटा लगता है सेशन के लिए। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, पर 1 घंटे में तो होता ही नहीं है, इसलिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई, मैं बस 7 डेज कोर्स का टिक लगा दूं तो फायदा नहीं होगा। और आप लोग भी सुनने के चातक हो, इसीलिए आपके हिसाब से ज्ञान निकलता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। आज पूरा आज दिन मेरा थोड़ा स्टार्टिंग का छूट गया, तो रिकॉर्डिंग वीडियो भेज दो वीडियो मेरी। इसका बनेगा। दोपहर के बाद, स्कूल से आने के बाद मैं अपलोड करूंगी, उसके बाद आपको मिलेगा। इसलिए मैंने आज फिर घर पे लाके रख दिया लैपटॉप। कल बहुत लेट हुआ था हमको अच्छा, रात कल में। कल वाला भी रह गया ना? हाँ, आपको मैं वो इसमें डाल दूंगी, मुरली चिंतन में, आप लोग जिस ग्रुप में हैं। ठीक है, थैंक यू। आप हो ना मुरली चिंतन में? हाँ हूँ दीदी। ठीक है, वहां पे